एक रात, एक गलती और एक ऐसा राज जो जिंदगी बदल दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एक्टर से मिलना मेरी पूरी दुनिया उलट देगा। एक्टर चेस सी मिलर। उसकी पर्पल आइज और अनरियल ब्यूटी किसी को भी एक पल में अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसे समझना आसान नहीं। मैं जॉश, एक बॉडीगार्ड, डिसिप्लिन्ड, कंट्रोल्ड और अपनी इमोशंस को हमेशा लिमिट में रखने वाला इंसान। लेकिन उस रात सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। एक इंटेंस रात, एक मार्क मेरे ईयर पर और एक ऐसा सीक्रेट जिसे मैं खुद से भी छुपाना चाहता था। मैं प्रेग्नेंट था, चेस के चाइल्ड के साथ। सालों बाद जब मैंने सोचा था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, मैं फिर से उसके सामने खड़ा था, इस बार उसके बॉडीगार्ड के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि हर बार जब वो मुझे देखता या मेरे करीब आता, मेरा हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो जाता। आर यू ओके? उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी और मैं अब भी उतना ही वीक था। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फो, इस स्टोरी का मांगा भी अवेलेबल है, किस मी इफ यू कैन। हम इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप फुल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मांगा जरूर चेक करें। और गुड न्यूज, इसका सेकंड सीजन भी शुरू हो चुका है। ओह यस, मेरे मुंह से एक बेबस ग्रोन निकले। उस वक्त मैं कुछ भी सोच पाने की हालत में नहीं था। मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और मेरा ब्रेन जैसे वाइब्रेट कर रहा था। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने पैर ऊपर उठाए और उसकी वेस्ट के चारों तरफ लपेट लिए। जब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने उसकी इंटीमेसी को अपने अंदर और गहराई से महसूस करने की कोशिश की। हाँ, उस आदमी ने एक भारी सांस छोड़ी। उसकी ब्रीदिंग बहुत हैवी थी। उसने अपनी आर्म्स से मेरी बॉडी पर जबरदस्त प्रेशर डाला और तुरंत अपने हाथ मेरे नीज के नीचे रख दिए। मैं पूरी तरह बेंट हो चुका था, जबकि वो पूरी ताकत के साथ मुझ पर हावी स्लैम हो रहा था। ओह! मेरे गले के अंदर से एक लंबी स्क्रीम निकली। वो आदमी कभी भी कंसिडरेट या अफेक्शनेट नहीं था। उसने अपनी थिक बॉडी का पूरा भार मुझ पर डाल दिया और अपना मेंबर दोबारा मेरे अंदर पुश किया। मैं पूरी तरह हॉट और स्वोलन महसूस कर रहा था, जैसे मैं मैट्रेस और उसके भारी शरीर के बीच कुचला जा रहा हूं। मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था। यह सिर्फ मेटिंग थी। हम दोनों में से किसी के पास उस वक्त सोचने समझने की ताकत नहीं थी। यह सिर्फ एक कार्नल एनकाउंटर था। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसकी हैवी प्रेजेंस बार बार मेरे अंदर तक उतर रही है। मैं रो रहा था और अनजाने में बस यही सोच रहा था, डीपर डीपर, इसे और हार्डर बनाओ, मेरी पूरी इनसाइड्स को भर दो। आखिरकार उसने पूरी ताकत से खुद को अंत तक पुश किया और मैंने उसे अपने अंदर जोर से जकड़ लिया। हॉट! उसका इंपैक्ट बहुत इमेंस था। एक गहरा एहसास मेरी पूरी बॉडी में भर गया। उसकी स्वीट सेंट मेरी नाक तक फैल गई और वो नशा मेरे पूरे वजूद में महसूस होने लगा। फेरोमोन्स की वजह से मेरी बॉडी नम होने लगी और मैं बुरी तरह थक कर निढाल हो गया। जब धुंधली आंखों से मुझे होश आने लगा तो अचानक उसने मेरे ईयर पर जोर से बाइट किया। उस बाइट की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। उस चीख के साथ ही मेरी जो कॉन्शियसनेस कहीं खो गई थी, वो एक पल में वापस आ गया। दर्द और शॉक के बीच उसकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। यू आर ऑल माइन। उन विस्पर्स ने मुझे अंदर तक हिला दिया और उसने दोबारा मेरे कान पर बाइट किया। मेरे मुंह से फिर एक ग्रोन निकली। काफी देर तक वहां अपना हक जताने के बाद उसने एक ठंडी सांस ली और फिर हम दोनों सो गए। मुझे बाद में पता चला कि उस आदमी ने मुझ पर एक कभी न मिटने वाला मार्क छोड़ दिया है। चेसिस POV। वेट अ मिनट, एवरीवन काम्स डाउन। नो, डोंट गो आउट। हे हे हे, लुक देयर। श्योर। इतना तेज कि क्लोज्ड कार के अंदर भी वाइब्रेशंस महसूस हो रहे थे। मैंने आंखें पूरी तरह नहीं खोली, बस पलकों के बीच से बाहर झांकने की कोशिश की। भीड़ हिल रही थी। धक्का, चीख, किसी का कंट्रोल में न रहना, सब कुछ एक ही फ्रेम में घुला हुआ था। बॉडीगार्ड्स बाहर स्ट्रगल कर रहे थे। मैं देख नहीं रहा था, लेकिन समझ रहा था। ऐसे इवेंट्स में क्राउड संभालना मुश्किल होता है, लेकिन आज कुछ अलग था। ज्यादा बेचैनी, ज्यादा एग्रेशन, ज्यादा डेस्परेशन और रीजन मैं था। हल्की सी हंसी मेरे अंदर उठी, बाहर नहीं आई। लोग कहते हैं अगर मुझे एक बार देख लें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। कभी कभी यह शब्द मेरे दिमाग में अटक जाता है। क्या सच में? बैंक लूटना, सिक्योरिटी तोड़ना, खुद को चोट पहुंचाना, सिर्फ एक झलक के लिए? मेरी उंगलियां धीरे से आर्म रेस्ट पर सरकीं।
मैंने सोचा, क्या यह एडमिरेशन है या कुछ और? 2 hours इज इनफ टू स्टे। लॉरा की आवाज मेरे बगल से आई। स्टेडी, प्रैक्टिस्ड, कंट्रोल्ड। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। यू मस्ट डिस्प्ले दिस वॉच। आई थिंक इट वुड बी एनफ टू मूव द हेयर स्लाइटली। इट वॉज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर मिस्टर मिलर। ऑल राइट। उसकी आवाज में प्रोफेशनलिज्म था, लेकिन नीचे कहीं नर्वसनेस भी। मैंने आखिरकार अपनी नजर नीचे गिराई। रिस्ट पर बंधी वॉच, नाइट डेजर्ट, ब्लैक सरफेस, डायमंड्स की हल्की चमक, जैसे अंधेरे में दबा हुआ लाइट। मैंने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर नॉट बैड, बस इतना ही। मैंने वापस विंडो की तरफ देख लिया। ग्लास के पार केओस, लेकिन अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट साइलेंट था। लॉरा कुछ बोलना चाहती थी शायद, लेकिन उसने खुद को रोका। अच्छा किया, मुझे अननेसेसरी वर्ड्स पसंद नहीं है। मैंने सिर डोर पर टिका दिया, चिन हाथ पर, आंखें बंद, लेकिन नींद नहीं, कभी नहीं। मुझे पता है लॉरा मुझे देख रही है। वो हमेशा देखती है जब उसे लगता है कि मैं नोटिस नहीं कर रहा। मेरे चेहरे को, प्रोफाइल को, डिटेल्स को, लोगों को मुझे देखना पसंद है। मुझे लोगों को देखना पसंद नहीं। सिंपल इक्वेशन। मेरे आईलिड्स के पीछे डार्कनेस थी, लेकिन उसमें भी प्रेशर था, थकान, जो शरीर से नहीं कहीं डीपर से आती है। ड्राइवर की आवाज फेंट आई। हम पहुंचने वाले थे। बॉडीगार्ड्स टेंस हो गए होंगे। मुझे महसूस हो रहा था कार धीरे धीरे स्लो हो रही थी। बीड़ का शोर बढ़ रहा था, जैसे कोई वेव टकराने के लिए तैयार। मैंने कुछ कहा, बहुत धीमे, शायद खुद से। लॉरा ने सुना नहीं, उसने पूछा भी नहीं। अच्छा किया। कार रुक गई। 1 सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। फिर एक्सप्लोजन, चीखें, धक्का, मेटल बैरियर्स की आवाज। डोर खुला। पहले बॉडीगार्ड उतरा, फिर उसने मेरी तरफ डोर खोला। लाइट अचानक तेज, कैलिफोर्निया का सन सीधा आंखों में। मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा। स्मेल, परफ्यूम, स्वेट, हीट, एक्साइटमेंट, सब कुछ मिक्स्ड। चेस नाम हवा में फट गया। इतनी तेज आवाज कि एक पल के लिए लगा ईयर ड्रम क्रैक हो जाएगा। मैंने सीधा खड़ा होना चुना। बंटिनॉन 95 में। लोग कहते हैं इंटिमिडेटिंग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक कोट मेरे बॉडी के साथ नेचुरली सेटल हो गया। मैंने सिर थोड़ा घुमाया, भीड़ को देखा, फेसेस ब्लर में, लेकिन आंखें सबकी एक जैसी। चाहत, हंगर, कुछ ऐसा जो अनकंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैं अब उसे महसूस नहीं करता। मैंने पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम के साथ शोर बढ़ता गया। सिक्योरिटी फेंसेस दब रहे थे, मेटल चीख रहा था। 5वां कदम, और अचानक एक बॉडीगार्ड मेरी साइड से हट गया। नहीं, हटाया गया। किसी ने उसे धक्का दिया था। भीड़ का एक हिस्सा टूट गया था। मैं रुक गया, बस आधा सेकंड, लेकिन उस आधे सेकंड में कुछ बदल गया। मेरी नजर सीधी उस गैप पर गई। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, या शायद कोई मुझे पकड़ने की। मेरे अंदर कुछ हल्का सा टाइटन हुआ। डर नहीं, चिढ़ भी नहीं, कुछ और, कुछ जो नाम नहीं ले रहा। मैंने फिर कदम बढ़ाया, लेकिन अब मैं पूरी तरह अवेयर था। जॉश's POV, बिग एक्सीडेंट एट अ V&A ज्वेलरी इवेंट। मैंने हेडलाइन पढ़ी और फिर नजर हटा ली, जैसे अगर ज्यादा देर देखूंगा तो कुछ ऐसा याद आ जाएगा जिसे मैं भूलना चाहता हूं। एम्प्लॉई ने न्यूज़पेपर को बॉक्स के पास रख दिया था। आर्टिकल इतना बड़ा था कि इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हर जगह वही, टीवी पर, इंटरनेट पर, लोगों की बातचीत में, और अब यहां भी। मैंने गम, मिनरल वाटर और एक मेंस मैगजीन काउंटर पर रख दिया। बस जल्दी से पेमेंट करके निकलना था। चेस मिलर इज अ ग्रेट सक्सेस, एम्प्लॉई ने कैजुअली कहा, जैसे कोई डेली टॉपिक हो। या मैंने शॉर्ट रिप्लाई दिया। इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं थी, और सच में था भी नहीं, या शायद था, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। बारकोड स्कैनर की बीप एक रिदम में चल रही थी। Honestly, those kinds of people shouldn't be invited to those events, right? Chase Miller has not even released a comment. मैंने शोल्डर्स हल्के से उठाए। Well, I don't know celebrities. झूठ, आधा सच। मैं सेलिब्रिटीज को जानना नहीं चाहता, लेकिन एक को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इतना कि भूलना मुश्किल है। सन्स पीछे कोई खड़ा था, उसकी नजर मैं महसूस कर सकता था। एम्प्लॉई ने ऊपर देखा और एक पल के लिए रुक गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस पैसे दिए, सामान उठाया और निकल गया। डोर के बाहर की हवा ठंडी नहीं थी,
लेकिन अंदर से बेहतर थी। माती चंद पीछे से आवाजें आईं। Why did it take so long to collect from you? Did you see the face of the man who came out? मैंने कदम नहीं रोके। Obviously that man is an alpha, right? माती चंद मेरे कदम एक पल के लिए स्लो हुए, लेकिन मैंने खुद को फोर्स किया, चलते रहो। He doesn't smell of pheromones. He is so handsome. Of course it is an alpha. माती चंद मैंने हंसने की कोशिश की, अंदर ही अंदर। लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, सच कोई नहीं देखता। माती चंद मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, जल्दी में। हॉर्न, किसी की गाली, मैंने इग्नोर किया। गैस और दबा दी। ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट। माती चंद डैम इट, मैंने धीरे से कहा, खुद से। सिर्फ 10 मिनट का काम था, लेकिन मैं रुक गया था उस स्टूपिड कन्वर्सेशन की वजह से। माती चंद हर जगह वही नाम, चेस मिलर। जितना अवॉइड करने की कोशिश करता हूं उतना ही सामने आ जाता है। वेंडिंग मशीन, टीवी न्यूज, लोगों की बातें, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। माती चंद मैंने स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा कसकर पकड़ा। Why now? क्यों अभी? माती चंद मैं उसी स्टेट में उसके साथ नहीं रह सकता। यह थॉट जैसे गले में अटक गया। मैंने उसे निगल लिया। पीट, मैंने गाली देने की कोशिश रोकी। पीट को बुरी लैंग्वेज से डर लगता है। मैंने खुद को ट्रेन किया है उसके लिए, लेकिन आज कंट्रोल करना मुश्किल था। माती चंद जब घर पहुंचा सब कुछ बदल गया। पीट, मैंने सीढ़ियां 3-3 करके चढ़ी। दरवाजा खुला और वो पापा, उसकी आवाज। बस सब कुछ ठीक हो गया। पीट, मैंने उसे तुरंत उठा लिया। उसका छोटा बॉडी मेरे आर्म्स में फिट हो गया। मैंने उसका फेस बार बार किस किया। उसकी स्मेल वार्म, स्वीट, मेरे चेस्ट के अंदर कुछ भर गया, इतना कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा। माती चंद थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क टुडे। मैंने बेबी सिटर से कहा, यूर वेलकम। पीट इज नाइस एंड ईजी टू केयर फॉर। मैंने सिर हिलाया। विल यू हैव एन एग्जाम सून? ऑफ कोर्स जॉश। बातें सिंपल थीं, लेकिन मेरा ध्यान पीट पर था। हमेशा उसी पर रहता है। जब हम अकेले रह गए, घर सडनली क्वाइट हो गया, लेकिन एम्प्टी नहीं, कभी नहीं। पीट मेरे शोल्डर्स पर चढ़ गया। ओह आबा, उसकी आवाज। मैंने हंसते हुए उसका काफ किस किया। कार्टून सॉन्ग गैसी था, लेकिन वो खुश था। बस वही मैटर करता है। किचन नैरो था, लेकिन फेमिलियर। स्टेक ग्रिल हो रहा था। पोटैटो सैलेड, बीन्स। आई हेट बीन्स। मैंने उसकी तरफ देखा। वो चेयर पर बैठा था, छोटा सा, स्टबन। मैंने नाइफ से मीट छोटे पीसेस में काटा। बीन्स आर फ्रेंड्स विद पोटैटोस। मैंने कहानी बनाई, सिंपल, चाइल्डिश, लेकिन उसके लिए आई हेट बीन्स। मैं रुक गया। एक पल के लिए किसी का चेहरा मेरे दिमाग में आया। एडल्ट, बड़ा, लेकिन मैंने तुरंत उसे पुश कर दिया। कोई भी पीट जितना क्यूट नहीं है, कोई भी नहीं। मैंने बीन्स ग्राइंड कर दिए, ट्रेस भी नहीं छोड़ा। आई डिफीटेड द एनिमी। वाओ वाओ, उसकी खुशी मुझे जीत जैसा महसूस हुआ। उसके हाथ में फोर्क, छोटा, ऑकवर्ड। मैं उसे देखता रहा। दिल लिटरली हेवी हो गया। रात धीरे धीरे सेटल हुई। मैं उसे आर्म्स में लेकर वॉक करता रहा जब तक वो सो नहीं गया। शावर, क्लीनिंग, बियर, हु, एक डीप साय। मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता। फोन की रिंग नींद के बीच से मुझे खींच लाई। यस, हेलो, एमा, उसकी आवाज टूटी हुई। ओह जॉश, व्हाट शुड आई डू? मेरा दिल सिंक हुआ। व्हाई? व्हाट्स गोइंग ऑन? मॉम, शी पास्ड आउट। वीर एट द हॉस्पिटल। सब कुछ ब्लैंक हो गया, लेकिन आवाज शार्प हो गई। एमा, डोंट क्राई, स्पीक स्लोली। इमरजेंसी रूम, टेस्ट्स, मनी, डिपॉजिट। आई नीड मनी। यह सेंटेंस मेरे दिमाग में क्लियर था, बाकी सब नॉइस था। पीट रो रहा था। पापा। मैं तुरंत उसके पास गया, उसे उठाया। उसका बॉडी मेरे अगेंस्ट प्रेस हुआ। वार्म, स्टेडी। मैंने उसे काम किया, लेकिन खुद नहीं हुआ। पूरी रात मैं काउच पर बैठा रहा, उसे होल्ड करते हुए। सोचा, अब क्या? नेक्स्ट डे ऑफिस, नॉर्मल डे जैसा एक्ट करना, लेकिन अंदर सब कुछ अनस्टेबल। रोज कॉफी, स्मॉल टॉक, अल्फा, ओमेगा। मैंने कहा नन, झूठ। फिर से मैं ओमेगा हूं, लेकिन किसी को पता नहीं चल सकता। नौकरी, सब कुछ चला जाएगा। मार्क के ऑफिस के सामने खड़ा था।
मुझे पता था मैं क्या मांगने वाला हूं। $10,000। साइलेंस, सिगरेट स्मोक, हेवी, आई थिंक अबाउट इट। बस इतना। मैं बाहर आया। आंसर क्लियर नहीं था, लेकिन टाइम भी नहीं था। शाम, पीट, कुकीज, छोटी छोटी बातें, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। डोरबेल बजी। मार्क, इतनी जल्दी? हम बैठे। साइलेंस। फिर, इट्स अबाउट वर्क। मैंने उसकी तरफ देखा। हर वर्ड इंपॉर्टेंट था। गुड पे, एडवांस पॉसिबल। मेरा हार्ट बीट स्लो हो गया। होप डेंजरस होती है। हुएवर मेड द एप्लीकेशन इज द प्रॉब्लम। मैंने इंतजार किया। इट्स चेस सी मिलर। डू यू रिमेंबर? मेरी सांस रुक गई। लिटरली, चेस सी मिलर नाम, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। पर्पल आईज, ब्लॉन्ड हेयर, परफेक्ट फेस, टॉल, एलिगेंट, डोमिनेंट अल्फा। मेरे हाथ हल्के से कांपे। वो वही आदमी है जिसने मुझे मार्क किया था। और पीठ। मैंने आंखें बंद की, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस 1 सेकंड में सब कुछ वापस आ गया। जॉशस पीओवी। मैं बेड के किनारे बैठा था, दोनों हाथों से अपना हेड पकड़कर। कई घंटे हो चुके थे। पीठ को सुलाने के बाद से मैं ऐसे ही था। टाइम गुजरता रहा, लेकिन मेरे थॉट्स बार बार वहीं लौट आते थे। आर यू नॉट विलिंग? मार्क की आवाज जैसे मेरी खाली होती जा रही कॉन्शियसनेस पर धीरे धीरे बह गई। मैं बस एक लंबी साई लेकर बैठा रहा। एक्चुअली, it's been about a week since I signed the contract, but I was afraid you wouldn't accept, so I was about to reject it. Ah, but the terms of the contract are really good. Well, it's not that easy for them to pay that amount. Miller spends too much money. Money? बस वही चाहिए था मुझे, तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना ही था। कोई भी होता। इतना अच्छा मौका मिलते ही लोग मुझे प्रेज करते। चांस ऐसा था जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। और चेस मिलर, भगवान ने जैसे उसे बनाते वक्त सब कुछ दे दिया था। लुक्स, मनी, फेम, लेकिन ह्यूमिलिटी डालना भूल गए। ये सोचकर मेरे लिप्स पर एक हल्की सार्कास्टिक स्माइल आ गई। मार्क ने ऑकवर्ड तरीके से अपना हेड स्क्रैच किया और कुछ पल चुप रहा। बट एज यू नो, ही इज अ बिट immature. Miller commonly has that childish nature. Well, considering that, there's nothing more to add. Why would I have sent a request from the West to here? No matter how good the money is, it's Miller, isn't it? The ride was so big that I hesitate to ask why. But since you say money is urgent now, there is no other job that can give you so much money. Like this proposal, of course. If you say yes, it's your decision. मैंने डीप ब्रेथ लिया। चेस्ट के अंदर भारीपन जमा हो रहा था। Did you talk to the other members? Before I came, I told everyone on the phone. सबको? क्या सबके पास भी मेरी तरह इमरजेंसी है? मैं चुप हो गया। मार्क ने मेरी साइलेंस को नोटिस किया और फिर बोला, It is said that it will last between 3 to 6 months. If the period gets prolonged, I'll figure it out. Well, if you're in a hurry, think of this as an opportunity. उसने कुछ और बातें कहीं और फिर चला गया। और उसके बाद से मैं बस फ्रस्ट्रेटेड था। Why? Just that man? आंसर बहुत साफ था। सेलिब्रिटीज अपनी सेफ्टी के लिए बेहिसाब पैसे देते हैं और मुझे उस सड़े हुए पैसे की जरूरत थी। ये रियलिटी थी, चाहे मुझे पसंद आई या नहीं। मैंने बार बार सोचा, हर बार रिजल्ट वही आया। सुबह होने तक आंसर ऑलरेडी तय हो चुका था। मैक्सिमम 6 मंथ्स, बस 6 मंथ्स। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं। मार्क हैंडल कर लेगा। मैंने खुद को मेंटली तैयार किया। फिर फोन उठाया और मार्क को कॉल किया। What have you heard from the other boys? How many people have decided to accept? I'm sure not all of them refused. मेरी नेक के पीछे हल्की ठंडक दौड़ गई। मार्क ने बिना पॉज के जवाब दिया। Me, Seth, Henry and Isaac. सब, सिर्फ मैं बाकी था। Henry, he seems to have played again. He said he had run out of money. Seth ने अमाउंट सुनते ही तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। Isaac मजबूरी में आया। Henry stole and bet all of Isaac's money. Anyway, the problem is between them. यह पहली बार नहीं था। हेनरी पहले भी आइजक का वॉलेट चुरा चुका था। मैंने कुछ कहने के लिए माउथ खोला, फिर बंद कर लिया। एक बिटर साई खुद ब खुद निकल गई। I'll go to. फोन के उस तरफ हल्की साइलेंस रही। फिर वेल 5 विद जोशुआ। मुझे पहले से पता था मार्क मेरा नाम कॉल करने से पहले ही लिख चुका होगा। वह ना सरप्राइज था ना खुश, ये बस ऑब्वियस था। कॉल खत्म करने से पहले मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स ईमेल पर भेज दें। सच तो यह था, अगर प्रॉमिस्ड मनी टाइम पर मिल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स मैटर ही नहीं करती थी।
डिसीजन लेने के बाद सब कुछ तेज हो गया। मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल किया, उसे बताया न्यू जॉब के बारे में। कहा मनी की चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। फॉर्चुनेटली वर्क प्लेस घर से 3-4 घंटे की दूरी पर था, मतलब मैं पीट को छोड़कर भी रोज उसे देख सकता हूं। डोंट वरी अबाउट पीट, जॉश, मॉम इज वेरी हैप्पी फॉर यू टू कम, एमा की सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी। कॉल कट होने के बाद मैं अकेला रह गया। एक गहरी साय, बिग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अब दूसरा, पीट, मैं चेस को उसके बारे में नहीं बता सकता था। सोचा मैंने, लेकिन इमेजिन भी नहीं कर पाया। अगर सच बता दूं तो क्या होगा? अगर बताना ही होता तो सबसे सही वक्त तब था जब मैं प्रेग्नेंट था। अब जाकर अचानक उसके सामने बच्चे के साथ खड़ा हो जाना बेवकूफी होती। हाइड करना मुश्किल नहीं था, सबको लगता है मैं बेटा हूं, और चेस जैसे आदमी को एक एवरेज बॉडीगार्ड में इंटरेस्ट लेने की कोई वजह नहीं। मुझे खुद भी याद नहीं उसने मुझ पर अपना मार्क कैसे छोड़ा था। यूर ऑल माइन, वो वर्ड्स जो मैं भूल चुका था अचानक मेरे माइंड में गूंजे। मेरे चेस्ट के एक कोने में हल्का झटका लगा। मैंने डिसाइड किया पहले पीट को फैमिली के पास छोड़ दूं, फिर ग्रुप से मिलूंगा। काफी टाइम हो गया था फैमिली से मिले हुए। यह सोचकर ही मेरे अंदर हल्की वार्मथ फैल गई। मिसेस रॉबर्ट से गुड बाय कहा, उनकी हेल्प के लिए थैंकफुल था। उन्होंने पीट को कसकर हग किया। उनकी आंखों में सैडनेस साफ दिख रही थी। कुछ दिन बाद मैं रेडी था, एयरपोर्ट के लिए निकल गया। प्लेन में चढ़ते वक्त फ्लाइट अटेंडेंट का फेस थोड़ी देर के लिए अनक्लियर हो गया। मेरे एक आर्म में बच्चा था, दूसरे में कैरियर। उसकी नजर मेरे फेस पर गई, फिर उसने जल्दी से प्रोफेशनल स्माइल दे दी। मैं प्रिपेयर्ड था, बेबी सीट साथ थी। मैंने पीट को सीट पर बैठाया, ब्लैंकेट से उसे रैप किया, थोड़ी स्वीट्स दी। वह क्वाइटली बैठ गया। मैं कैरियर सिक्योर कर रहा था, तभी उसकी फेस पर नजर गई। उसके स्वोलन चीक्स, नेचुरल रेड कलर मुझे उसकी याद दिला गए। क्या इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि वह उसका सन है, या सच में वह उसी जैसा है? मैं किसी से वेरीफाई करवा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे खुद को काम करना था। विल ही रिकॉग्नाइज मी? विल ही रिमेंबर मी? पहली बार जब मिला था उसकी गेज मुझ पर टिकी थी, फॉरहेड हल्का सा डिस्टॉर्टेड। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं एक ही इमेज सामने आती है, ए नार्सिसिस्ट। मोस्ट डोमिनेंट अल्फास प्यूबर्टी से पहले ही ऑलमोस्ट साइकोपैथ्स जैसे हो जाते हैं। बर्स्ट टाइम, इमोशन का अचानक वायलेंट चेंज। और चेस सी मिलर कहते हैं उसका यह फेस प्यूबर्टी के बाद आया। प्रॉब्लम यह थी उसके फेरोमोन्स एंगर से भरे हुए थे। साइकोपैथ्स भी एंगर ही फील करते हैं। अचानक मुझे उसका चॉकलेट कमर्शियल याद आया। जब वह 5 साल का था, उस एड ने पूरे कंट्री को एक्साइटेड कर दिया था। आज भी ऐसे एड्स लोगों को खास अफेक्ट नहीं करते, सलाम। लेकिन उस वक्त मेरी एज के बॉयज रोमांस के सपने देखते थे गर्ल्स के साथ। लेकिन मेरा फर्स्ट लव एक बॉय था, और वह कभी पूरा नहीं होगा। ओ, मेरे लिप्स से हल्की साई निकली। मैंने पीठ की तरफ देखा। पास बैठे पैसेंजर मॉनिटर देख रहा था। मैंने कैजुअली स्क्रीन की तरफ देखा और फ्रीज हो गया। वह था वही जिसे मैं अब भी सोच रहा था। सनलाइट उसके ब्लॉन्ड हेयर पर पड़ रही थी। उसकी लॉन्ग फिंगर्स वेट हेयर को पीछे कर रही थी। डार्क पर्पल आइज सीधे स्क्रीन की तरफ देख रही थी, जैसे सी का गॉड इंसान बन गया हो। मेरे हार्ट की धड़कन अचानक तेज हो गई। शायद जब तक मेरा ब्रेन पूरी तरह टूट ना जाए मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। एड खत्म हो गया, लेकिन मैं मूव नहीं कर पाया। टाइम करीब आ रहा था, फेस टू फेस, और फिर भी मैं उसे जितना हो सके डिले करना चाहता था। मैंने धीरे से आईज बंद कर ली। जॉश। एयरपोर्ट पर उतरते ही एमा की आवाज सुनाई दी। मैं पीठ को एक आर्म में लिए हुए था और दूसरे हाथ से ट्रांसपोर्टर खींच रहा था। एमा ने मुझे देखते ही हग कर लिया। मैंने उसे होल्ड किया, मिक्स्ड इमोशंस को अंदर दबाते हुए। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगी। डीप ब्रेथ ली। मैं पहले मुस्कुराया, वह हंस दी। काफी टाइम हो गया था। यू आर स्टिल अगली। नो वन नोज हाउ डिफिकल्ट आवर पर्सनैलिटी इज। एमा वही बात बार बार दोहरा रही थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा, सामने देखते हुए बोला, हम तो लिसन्स, शट अप, आई एम ड्राइविंग।
बी केयरफुल ड्राइविंग, पीट इज हियर। शट अप, विल यू ड्राइव? उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से मारा। मैं चुप हो गया। एमा का फेस टेंस हो गया, थोड़ा स्वेट भी। अगर मैंने एक वर्ड और बोला, वह सच में मुझे मार देती। मैंने पीछे देखा, पीट डर के मारे आईज घुमा रहा था। मैंने हैंड से बर्ड बनाया, फ्लैप किया। वह हंस पड़ा और अपने डॉल जेसन को हग कर लिया। एमा अब भी अंडर हर ब्रेथ गालियां दे रही थी। मैंने आईज बंद कर ली। सनलाइट मेरे फेस पर पड़ रही थी और मुझे एहसास हुआ मैं वापस आ गया हूं। जॉशेस पीओवी। लगभग एक हफ्ता बीतने के बाद मैं फिर से टीम में वापस लौटा। उस बीच का पूरा समय घर में ही गुजरा। मैंने अपने बेटे के साथ वक्त बिताया, उसके लिए कुछ चीजें खरीदी और मां के घर की मरम्मत की। वही घर जहां मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया था अब काफी जर्जर लगने लगा था। पूरा दिन हैमर हाथ में लेकर दीवारें ठीक करता रहा, फिर गार्डन में उगी जंगली घास उखाड़ी, पेड़ की शाखाएं काटी, बीच बीच में एम्मा के साथ खेल भी लिया और एक बार तो एक कोयोटे को भी भगाना पड़ा। दिन भर शरीर थक जाता था लेकिन दिमाग को सुकून मिलता था। लेकिन आखिरकार वो छोटे से छुट्टियों जैसे दिन खत्म हो गए। पूरा दिन मैंने अपने परिवार के साथ बिताया। फिर भी जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आया, मेरे अंदर कुछ धीरे धीरे डूबने लगा। पीठ हमेशा की तरह रोने लगा। पापा पापा। उसकी छोटी छोटी फिंगर्स मेरी लेग को कसकर पकड़ ली। मेरा चेस्ट हल्का सा टाइट हो गया। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन तब मैं उसे रात में या सुबह देख लेता था अगर वो जल्दी सो जाता। लेकिन इस बार 10 दिन से ज्यादा मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता, उतना ही दर्द गहराता जाता। जॉश, देर हो जाएगी, चलो। मां की आवाज आई। मैंने आंखें बंद की और रियलिटी को स्वीकार कर लिया, जिसे मैं और देर तक टाल नहीं सकता था। जैसे ही मां ने पीठ को गोद में लिया, वो जोर जोर से चीखने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे बढ़ गया। हर चीख, हर आवाज मेरे पीछे से आ रही थी और हर एक मेरे चेस्ट में धंस रही थी। मैं सीधे कार तक गया, अंदर बैठा और पता ही नहीं चला कब आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल सच में दर्द कर रहा था। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। मार्क ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हम सब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, न्यू जॉब सेलिब्रेट करने के लिए ब्रेकफास्ट पर। मैं खुश हूं कि मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा। अब वो बड़े हो गए हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। वो पहले महीनों तक घर से दूर रहता था, लेकिन अब जब उसका अपना बच्चा है, दूर जाना और भी मुश्किल हो गया है। इसैक और हेनरी दोनों चुप थे। उन्होंने बस पैनकेक्स खाना जारी रखा, जैसे ये टॉपिक उनके लिए अनकंफर्टेबल हो। वेट्रेस हमारे पास आई। कॉफी, थैंक यू। मैंने पहले ही घर पर खा लिया था, इसलिए सिर्फ ड्रिंक ऑर्डर किया। वो मुस्कुराई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसने टेबल पर चीप क्रीम के कई पैकेट्स रखे, फिर मुझे एक बोल्ड नजर से देखा और चली गई। चलते चलते पीछे मुड़कर मुझे देखती रही। हेनरी ने तुरंत कहा, रिंग पहन लो। मैं हल्का सा हंस पड़ा। ईसक ने मेपल सिरप डाला, पैनकेक काटा और अचानक एक बड़ा पीस मेरे मुंह में ठूंस दिया। अब सीरियस बात करें, सेथ ने कहा। सबकी नजर मार्क पर चली गई। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था। मार्क ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, लगभग 1 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी। वार्निंग थी सी के बारे में। सी मतलब चेस, लेकिन सेफ्टी के लिए हम उसे सी ही कहेंगे। वो रुका, फिर धीमे से बोला, असल में सी का मतलब क्रेजी भी है। एक हल्की सी खामोशी छा गई। FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर लीड नहीं है। इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी भी अननोन है। उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? इसक ने बीच में पूछा। हेनरी तुरंत भड़क गया। तुम बेवकूफ हो क्या? अगर कोई उसे मारना चाहे तो लिस्ट एंडलेस होगी। जो भी उसे जानता है उसे मारना चाहेगा। कोई भी उसके वर्ड्स का विरोध नहीं कर पाया। मैं चुपचाप कॉफी पीता रहा। इसाक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। ये नॉर्मल रिएक्शन था। मार्क ने फिर कहा, ये एक फैनेटिक ग्रुप है, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, काफी बड़ा। वो थोड़ा रुका। असल में एक धार्मिक ग्रुप जिनकी सोच डोमिनेंट अल्फास को लेकर डिस्टर्ब है। लेकिन क्यों? सेथ ने पूछा। मैं भी पूछना चाहता था, लेकिन चुप रहा। मार्क ने सीधा जवाब दिया, पैसे। फिर उसने चेस और मिलर फैमिली की वेल्थ के बारे में बताया। फिर अचानक, तुम्हें पता है डोमिनेंट अल्फा का स्पर्म कितने में बिकता है? स्पर्म? एसेक ने पूछा। मार्क ने सिर हिलाया, मेरी तरफ देखते हुए बोला, डोमिनेंट अल्फा का बच्चा सब चाहते हैं। मेरे दिमाग में अचानक पीट का चेहरा आया। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया।
मैंने तुरंत कॉफी कप उठा लिया ताकि एक्सप्रेशन छिपा सकूं। मार्क बोलता रहा, अगर डोमिनेंट अल्फा का स्पर्म मिल जाए तो अगली 3 जनरेशन्स तक डोमिनेंट अल्फा हो सकते हैं और सी का बहुत हाई क्वालिटी है। सेथ ने कहा, लेकिन अल्फा फर्टिलाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्स से भी चाइल्ड कंसीव नहीं होगा। हाँ, मार्क बोला, लेकिन एक तरीका है। वो धीरे से झुका। अगर अल्फा लंबे समय तक फेरोमोन्स रिलीज ना करे तो क्या होता है? ही गोज क्रेजी, सेथ ने कहा। मार्क ने सिर हिलाया। मैंने धीरे से कहा, बस कुछ दिन केज में रखो और वो अनरीजनेबल हो जाएगा। खामोशी। डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन्स जितने वैल्यूबल थे उतने ही डेंजरस भी। अगर वो अंदर जमा हो जाएं तो पॉइजन बन जाते हैं। इसीलिए वो अक्सर रिलीज करते रहते हैं। कभी कभी ऑर्जी पार्टीज तक मेरे चेहरे की तरह सबके एक्सप्रेशंस बदल गए, लेकिन सी तो पार्टीज करता था, सेथ ने कहा। हेनरी ने तुरंत काट दिया, ये पाप, कितने साल पहले मैं उसके साथ 3-4 महीने काम कर चुका हूं, याद है मुझे। फिर खामोशी। मुझे वो समय याद आया जब मैं उसके साथ था। वो अलग था, अकेला रहना पसंद करता था, शांत। फिर वो रूमर्स, ब्रेकअप, फोटोज, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदला। 3 महीने, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई पार्टी नहीं, और फिर उसका रट आया और एक्सीडेंट। अगर उसने फेरोमोन्स रिलीज किए होते तो पीट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी सांस हल्की सी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ था? मैंने खुद को उससे दूर कर लिया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब 24 घंटे के अंदर मुझे उससे फिर मिलना था। मेरे अंदर अनईजीनेस फैलने लगी। वो कितना बदल गया होगा। मुझे प्लेन में देखा हुआ कमर्शियल याद आया। उसका लुक, उसका बॉडी शायद अब भी वैसा ही होगा। ऑर्जी पार्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हेनरी ने कहा। किसी का एपिटाइट नहीं बचा था। चेस का मैंशन कंट्री क्लब के ऊपर था, नीचे समुद्र, प्राइवेट बीच, चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज। वेलकम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रीवियस सिक्योरिटी टीम का लीडर हमें देखकर राहत से भर गया। हमारी टीम को ब्रेक लेना पड़ा और डेट लेट हो रही थी। लिमिट्स हैं, गैमा गार्ड्स, क्योंकि फेरोमोन्स उन्हें कम अफेक्ट करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्हें भी इंजेक्शंस चाहिए या लॉन्ग ब्रेक। इस बार प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूं। उसका चेहरा ऑकवर्ड था। मार्क ने कहा, गैमा पॉपुलेशन कम है, रिप्लेसमेंट मुश्किल होगा। लीडर ने सांस छोड़ी। वर्स्ट केस, हमारी टीम 6 महीने बाद लौटेगी। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा। 6 महीने लंबा समय। हमने पेट्रोल एरियाज देखे, हर जगह स्कैन किया। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। तभी एक स्वीट स्मेल हवा में फैली। बाकी सब थोड़े अनईजी हो गए। मैं कुछ खास महसूस नहीं कर रहा था। जॉश, तुम ठीक हो? इसैक ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा नर्वस हूं। क्या मैंने इनहिबिटर्स लिए थे? मुझे याद नहीं। मेरी आइडेंटिटी मैं अब तक छिपाए हुए था, लेकिन अब उसकी फेरोमोन्स मुझ पर अलग असर डाल सकती थी। तुम सब माइन हो। वो वर्ड्स फिर से दिमाग में गूंजे। शायद मुझे यूजुअल से 3 गुना ज्यादा मेडिसिन चाहिए होगी। टीम लीडर ने कैंडीज दी। ये स्मेल डाइल्यूट करती है। सबने ले ली। मैंने तीनों एक साथ मुंह में डाल ली। ओह, स्पाइसी। मेरी आंखों में पानी आ गया। हेनरी बोला, क्या कर रहे हो? इसैक घबरा गया। तुम ठीक हो? मैंने जोर से सिर हिलाया। मेरा मुंह नम हो गया था, लेकिन दिमाग साफ था। तभी हेडसेट में आवाज आई, मिस्टर मिलर आ रहे हैं। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया। अब मैं उसे देखूंगा। गेट खुला। सेडान अंदर आई। ही इज अ पापारात्सी, किसी ने फुसफुसाया। डोर खुला। वो उतरा। ब्लॉन्ड हेयर, वाइट स्किन, एंजल जैसा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी, खतरनाक। उसने चारों तरफ देखा। एक पल के लिए लगा उसकी नजर मुझसे मिली, लेकिन शायद इल्यूजन था। उसने सिगरेट हटाई। लंबी फिंगर्स, परफेक्ट नेल्स, टॉल स्लिम बॉडी। उसकी नजर अचानक ठहर गई। सर मिलर, लीडर बोल ही रहा था। तभी दाएं सब पैनिक हो गए और वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरा दिल जैसे कंट्रोल से बाहर हो गया। वो आगे बढ़ा, हाथ जैकेट में गया, डेजर्ट ईगल निकाली। नो इडियट, मार्क चिल्लाया।
लेकिन देर हो चुकी थी। उसने शूट किया। पापारात्सी भाग भी नहीं पाया। इम्पैक्ट, खून, कैमरा टूटकर बिखर गया। लेकिन वो रुका नहीं। वो उसके पास गया, गन सीधे उसके फेस पर। मैंने उसे देखा और समझ गया। वो बिल्कुल नहीं बदला। क्रेजी डॉग नाम बिल्कुल सही था। जॉश's POV वार्डरोब फिटिंग वाले दिन की सुबह अजीब सी थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कुछ होने वाला हो। हर कोई परेशान और चौकन्ना लग रहा था। सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। किडनैपिंग, जान का खतरा। मैंने अंदर ही अंदर हल्का सा तंज किया। यह सब मुझे झूठ जैसा लगता था। मैं एक हाथ से डेजर्ट ईगल चला सकता हूं। पापाराजी के साथ जैसा बर्ताव किया था, उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मुझे बचाने की जरूरत है, तो वह मजाक ही है। फिर भी इतनी महंगी सुरक्षा, शायद इसलिए कि उसे खुद घटिया लोगों से निपटना पसंद नहीं, या शायद उसे अपने आसपास लोगों की जरूरत होती है। मैंने बिना कुछ बोले अपना हथियार ठीक किया। बाकी सब भी चुपचाप अपने अपने हथियार तैयार कर रहे थे। हथियार संभालते हुए मेरी भौहें सिकुड़ गईं। चेस मिलर, वो आदमी तो मक्खन काटने वाली छुरी से भी किसी को मार सकता है, तो फिर मुझे बंदूक क्यों ले जानी चाहिए? मैंने खुद को गाली देने से रोका और उठकर गाड़ी तैयार करने चला गया। क्या तुमने अतिरिक्त सुरक्षा का सुझाव दिया था? मैंने गाड़ी के आगे वाले हिस्से को दबाते हुए पूछा। मार्क ने हल्की सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसे सीधे मना कर दिया गया। यह पैसों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। लोग मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि पहरे के लिए कुत्ते रख लें। मुझे लगा सही रहेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इस बात पर इतना गुस्सा हो जाएगा। जब मैंने उसे देखा तो लगा वह सिर्फ आंखों से ही मार देगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मजबूत प्रशिक्षित कुत्ते रखना आम बात थी, लेकिन चेस के साथ नामुमकिन। उसे कुत्तों से नफरत थी, और सिर्फ कुत्तों से ही नहीं, बहुत सी चीजों से। मार्क का साहस सच में काबिले तारीफ था। मैंने सहजता से पूछा, मुझे समझ नहीं आता वह कुत्तों से इतनी नफरत क्यों करता है? कुत्ता इंसान के सबसे करीब होता है। मैंने भी कभी पूछा था, जवाब कभी नहीं मिला। मैंने बात बदल दी। बस इतना ही? हाँ, मार्क खुद से बुदबुदाया। किसी को क्या पता उसके दिमाग में क्या चलता है। बेकार सवाल पूछो और जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं। मैंने भौं उठाई। तुम बेकार सवाल पूछते हो? जब मैं पहली बार मिला, उसने हमारी टीम की जानकारी देखी। मुझे समझ नहीं आया कि उसके लिए क्या मायने रखता है। मैंने सोचा, क्या आपराधिक रिकॉर्ड? लेकिन उसका जवाब कुछ और था। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस यह कि सुरक्षा टीम के लोग अल्फा हैं या बेटा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा कि बस मैं और तुम बेटा हैं, बाकी सब अल्फा। उसके बाद उसे कुछ जानने में दिलचस्पी ही नहीं रही। सच में? मार्क हंसा। तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी तुम्हें अल्फा समझेगा। सी ने तो 2 बार पूछा था कि तुम सच में बेटा हो। मैंने बिना भाव बदले कहा, मुझे बेटा होना पसंद है। हाँ, क्यों नहीं होगा? ऐसा चेहरा जो है। उसने सिगरेट दबाई। मैंने कुछ नहीं कहा। जांच पूरी की। चेस के आने के बाद कम से कम 10 लोग उसके साथ होंगे। सचिव, एजेंट, स्टाइलिस्ट, सहायक। 3 गाड़ियां तैयार थीं। सब कुछ देखना मेरा काम था। मैंने एक पहिया बदल दिया। हवा निकल रही थी। बाकी सब ठीक है? मार्क ने आश्चर्य से पूछा। इतनी महंगी गाड़ी में भी हवा निकल सकती है? मेरे मुंह से खुद निकल गया। करोड़ों कमाने वाले अभिनेता का स्वभाव भी खराब हो सकता है। और उसी पल मेरी पीठ सीधी हो गई। मैंने तुरंत पीछे देखा। चेस, वह हवेली से बाहर आ रहा था। कई दिनों बाद आमना सामना। मैंने खुद उससे बचना चुना था। वह बिना टाई के सूट में था। हल्की जैकेट, सादा शर्ट, कलाई पर वही चमकती घड़ी। मैंने एक बार उस घड़ी को ढूंढा था, फिर कीमत देखी और छोड़ दिया। वह मेरी पूरी कमाई से भी महंगी थी। वह सीढ़ियां उतरकर गाड़ी की ओर आया, होंठों पर सिगरेट, लेकिन जली नहीं। उसने बाल पीछे किए, जैसे चिढ़ा हुआ हो। इसे बाहर लाने में बहुत मेहनत लगी। हर बार काम पर लाने के लिए जैसे युद्ध करना पड़ता है। मैनेजर ने आह भरी। मैंने जेब से टॉफी निकाली, मुंह में डाल ली। मार्क ने दरवाजा खोला। चेस अंदर बैठ गया। दूर खड़े होकर भी एक हल्की मीठी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। मैंने जल्दी से टॉफी खोल दी। मैं पीछे वाली गाड़ी में बैठ गया। 2 घंटे का सफर था। जैसे जैसे हम पहुंचे, तनाव बढ़ता गया। आइजैक ने गहरी सांस ली। मैंने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। दरवाजा खोला। मार्क उतरा। सब तरफ देखा। फिर वही खुशबू। फिर से मैंने अनजाने में अपना कान छुआ। दिल तेज, यह निशान जब तक है मैं बच नहीं सकता, चाहे वह आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो। मैंने खुद को संभाला। चेस बाहर निकला। साफ, चमकती त्वचा,
सहज चाल। एक पल को लगा हमारी नजरें मिली। शायद मेरा भ्रम था। वह अंदर चला गया। अरे सच में? वाकई। लोगों की आवाजें, भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। तस्वीरें, शोर। मार्क बोला, यह ठीक नहीं है। मैंने सिर हिलाया। चारों तरफ ध्यान रखो, पीछे का रास्ता और आपातकालीन निकास देखो। मैं प्रबंधक से नक्शा लेता हूं, मैंने कहा और काम में लग गया। नक्शा मिल गया। मैंने जल्दी जल्दी देखा। मार्क से संपर्क किया। मैं निगरानी कक्ष में हूं, आसपास देख रहा हूं। आना है? ठीक है, 1 घंटे में सब देख लो, कुछ भी संदिग्ध न रहे। मैंने आइजैक को बताया। काम आसान था। देखना, रास्ता तय करना, सुरक्षित निकालना। लेकिन मैं जानता था यह सब क्यों है। बाहर हालात खराब है, सब उसे चाहते हैं। मैंने खुद से कहा वह आत्ममुग्ध है, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं मैं खुद बहुत साधारण लगता हूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं ऊपर जा रहा था। जॉश, मैंने ऊपर देखा। आइजैक नीचे आ रहा था। सब देख लिया? हां, लगभग। हम साथ चलने लगे। आज सबकी जांच बहुत सख्ती से हो रही है। हां, मैंने सीधी आवाज में कहा। उसकी हल्की गंध थी, लेकिन मेरे लिए अब सिर्फ एक ही गंध थी, उसकी मीठी, दम घोंटने वाली। मैं उससे परेशान हो चुका हूं। मैंने धीरे से कहा। आइजैक ने मुझे देखा। पीट कैसा है? मेरे होंठ अपने आप मुस्कुरा गए। ठीक है, बहुत याद आता है। मैंने दरवाजा खोला, देखा, बंद किया। जब सब खत्म होगा कहां जाओगे? मैं चुप रहा। उसकी मां कब आएगी? मैंने उसकी तरफ देखा। झूठ बोलूं? कुछ सेकंड, अभी समय है। हूं। चुप्पी। टीम टूटने की चिंता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। भविष्य का क्या पता, चिंता मत करो। तभी आवाज आई। कहां हो मार्क? लगभग काम खत्म है। सब ठीक? हां। फिर उसकी आवाज बदली। मैं निगरानी कक्ष में हूं। हम दोनों रुक गए। कुछ हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा। हम अंदर गए। मार्क स्क्रीन देख रहा था, गंभीर। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ खास? बाहर भीड़ बढ़ रही है, लोग घायल हुए हैं, किसी को अस्पताल ले जाया गया। कमरा शांत हो गया। क्या बाहर निकलना मुश्किल है? आइजैक ने पूछा। मार्क ने स्क्रीन दिखाई। हमने देखा, भीड़ बहुत ज्यादा। यह तो किसी मेले से भी ज्यादा है। मैंने कहा, पहले से भी ज्यादा। चुप्पी। क्या करें? पहले पुलिस को बुलाता हूं। स्क्रीन पर लोग दीवारों पर चढ़ रहे थे, जैसे बेकाबू। क्या खास बल बुलाना चाहिए? आइजैक ने कहा। आधा मजाक, आधा सच। रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन भीड़ ने इमारत को घेर लिया था। कोई रास्ता निकालना होगा। मैं सबको मार नहीं सकता। मार्क ने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे पीछे रहना। ठीक है। मैं तुरंत बाहर भागा और बाहर की चीखें सीधे मेरे सीने में उतर गईं। जॉश's POV कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, इतनी गहरी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं खुद भी चुप था, जबकि मुझे यहां तब लाया गया था जब सारा काम खत्म हो चुका था। उन्होंने मुझे पूरा सिचुएशन समझाया, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई रिएक्शन ही नहीं था। मैं बस बैठा रहा, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। तो मैंने आखिरकार कहा, जब मैनेजर की बातें खत्म हो गईं और साइलेंस और भी भारी हो गया। मैं बाहर नहीं जा सकता? जी, मैनेजर ने बहुत संभल कर कहा। सिक्योरिटी टीम का हेड कोई रास्ता ढूंढ रहा है। लगता है कि वापस उसी तरह निकलना मुश्किल होगा जैसे आप आए थे। बिल्डिंग पूरी तरह से घिरी हुई है। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कमरे में बैठे बाकी लोग क्लियरली नर्वस थे। सबकी नजरें मुझ पर थीं। फिर मैंने हल्का सा मूव किया, बस मैनेजर की तरफ हाथ बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, सब लोग अचानक टेंस हो गए। मैनेजर ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक ब्लैक मेटल बॉक्स निकाला। सिगरेट। एक साथ सबने राहत की सांस ली। मैंने सिगरेट होंठों तक ले जाकर जलाई, बिना कुछ कहे। धुएं का लंबा पफ कमरे में फैल गया, और उस स्मोक के साथ टेंशन भी जैसे और गाढ़ी हो गई। मिस्टर मिलर, अगर आप कुछ ड्रिंक करना चाहें तो। सेक्रेटरी की आवाज अचानक रुक गई। क्या बेकार चीज पिलाने वाली हो मुझे? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आई एम सॉरी। वो तुरंत चुप हो गई। फिर वही साइलेंस, लेकिन इस बार और भी भारी। मेरे लिए नहीं, उनके लिए। पर मेरे पास बैठा जॉश, वो लिटरली घुट रहा था। मुझे उसकी हालत महसूस हो रही थी।
फेरोमोन्स की स्मेल कमरे में फैल चुकी थी और वो स्मेल कंट्रोल नहीं होती। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अचानक मेरी आंखों से टकराईं। वो जैसे फ्रीज हो गया। शायद उसे लगा होगा कि वो मुझे घूर रहा था, या शायद ये उसका इल्यूजन था, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। मैं देखता रहा। वो घबरा गया, उसका थ्रोट ड्राई हुआ, उसने निगला और वो आवाज साफ सुनाई दी। मैं बस उसे देखता रहा। उसके पूरे बॉडी में टेंशन फैल गई, जैसे मेरी नजरें उसकी स्किन के अंदर तक घुस रही हों। तभी बैंग, दरवाजा खुला। मार्क अंदर आया। जॉश ने विजिबली राहत की सांस ली, लेकिन मार्क का चेहरा अच्छा नहीं था। बैरिकेड टूट गया, हेनरी चिल्लाया। मैंने नजरें हटा ली। मार्क ने कहना शुरू किया, मुझे नहीं लगता अभी मूव करना पॉसिबल है। पुलिस क्राउड को हटाने की कोशिश कर रही है। अगर थोड़ा वेट करें तो। कितना? मैंने उसकी बात बीच में काट दी। मेरी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल इंडिफरेंट। मार्क रुक गया। मैंने फिर पूछा, कितना टाइम? वो, पता नहीं, शायद 3-4 घंटे। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। कमरे में फिर साइलेंस छा गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस भौहें सिकोड़ लीं। फेरोमोन्स की स्मेल और तेज हो गई। इरिटेशन बढ़ रहा था। ठीक है, मैंने कहा। कुछ सोचा आपने? सेथ ने जल्दी से पूछा। आइजक ने जॉश को समझाया, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस समहाउ वहां तक पहुंचना है। प्रॉब्लम वहां पहुंचने की है, हेनरी ने झुंझलाकर कहा। जॉश ने हल्के से आइजक की बैक पर मारा और बोला, सो मार्क ने फिर बताया, पुलिस क्राउड हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसान नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले हम निकलें। कोई रास्ता है? सेथ ने पूछा। मार्क बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। हम सब उसके पीछे गए। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने धीरे से कहा, क्यों ना कोई बेट बने? ओह नो। हेनरी ने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन सबकी नजरें उस पर टिक गईं। मार्क ने कंटिन्यू किया, शतम, क्लासिक प्लान है। पहले एक बेट, फिर दूसरा, लेकिन असली तीसरा। मार्क ने कहा, पहली और दूसरी कार अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, फैंस डिवाइड हो जाएंगे और फिर हम सी रूट से निकलेंगे। कोई और ऑप्शन नहीं था। हम वापस कमरे में आए। जैसे ही डोर खुला, एक स्वीट स्मेल फैली। मैं अंदर आया। चेस, यानी मैं, वहीं बैठा था, सिगरेट हाथ में, ब्लैक कॉफी दूसरे में, फेस कोल्ड डॉल जैसा। मार्क ने प्लान एक्सप्लेन किया। मैं चुप रहा, बस सबको देखता रहा। फिर मैंने पूछा, मेरी जगह किसे भेजोगे? मार्क ने आइजक की तरफ देखा। पहले आइजक, फिर सेथ। नहीं, मैंने फ्लैट टोन में कहा। सब मेरी तरफ देखने लगे। वो अगली है। कमरे में ठंडा सन्नाटा फैल गया। मैंने जॉश और आइजक की तरफ इशारा किया। फेस उसका, बॉडी उसका, ऐसे करो। मार्क ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है। मैंने जॉश की तरफ इशारा किया। तो अपनी हाइट बढ़ा लो। आई एम सॉरी, वो भी पॉसिबल नहीं है। तुम लोग करते क्या हो? मैंने इरिटेट होकर कॉफी वॉल पर फेंकी। कॉफी दीवार पर फैल गई। मैंने जॉश को देखा। तू ही सबसे छोटा क्यों है? सबकी नजरें उस पर गईं। जॉश ने कहा, हेलमेट पहन लीजिए। जॉश, मार्क चिल्लाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हेलीकॉप्टर। सब रुक गए। यहां हेलीकॉप्टर है? सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। चेक करो, मैंने कहा। जॉश उठने लगा। वहीं रुको। मैंने उसे रोका। वो रुक गया। मेरी नजरें उस पर थीं। वो समझ गया, भाग नहीं सकता। यस, उसने कहा। फिर मैंने पूछा, कौन उड़ा सकता है हेलीकॉप्टर? मार्क बोला। जॉश। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मजबूरी में बोला, मैं करूंगा। गुड। सेक्रेटरी वापस आई। पायलट यहां नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने कहा। तुरंत निकलते हैं, जॉश बोला। मुझे चेक करना होगा। हम रूफ पर गए। दरवाजा खुलते ही आवाज, चीखें, हवा। जॉश कॉकपिट में बैठ गया। मैं दीवार से टिककर स्मोक कर रहा था। फैंस की आवाज पड़ रही थी। वो अंदर आ रहे हैं, मार्क चिल्लाया। दरवाजा टूटने वाला था। चेस। आवाजें तेज हो गईं। मैं हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। सब अंदर चढ़े। जॉश ने हेलीकॉप्टर उठाया। बाकी लोग कूदकर चढ़े। दरवाजा टूट गया। लोग अंदर घुस पड़े। हेनरी आखिरी में चढ़ा। हेलीकॉप्टर अनस्टेबल हो गया। जॉश स्ट्रगल कर रहा था। कुछ लोग अभी भी लटक रहे थे। उसे हटाओ, किसी ने कहा। हेनरी मदद करने गया। तभी मैंने उसे किक मारी। उसका बैलेंस बिगड़ा। वो गिरा और जो आदमी लटक रहा था उसकी ग्रिप छूट गई। नीचे भीड़ में गिर गया। हेलीकॉप्टर हल्का हो गया। हेनरी, आपने क्या किया? सब चिल्लाए। मैंने बस कहा, डोर बंद करो।
फिर ठीक है, मैं उतर जाता हूं। सब शॉक में थे। मैंने सिगरेट बाहर फेंकी। गुड बाय। जॉश ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। दरवाजा बंद हो गया। अंदर साइलेंस। सेथ ने धीरे से कहा, क्या कोई है जो उसे बदल सके? मैं विंडो से बाहर सनसेट देख रहा था और पहली बार मैंने सोचा, क्या सच में कोई है? रात को हेनरी वापस आया। उसकी हालत बुरी थी। उसने कहा, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। कोई शॉक्ड नहीं था। सेक्रेटरी ने ऑफर दिया, हम ज्यादा पे करेंगे। नो, वो भड़क गया। क्या मैं भिखारी हूं? उसका गुस्सा जायज था। आइजैक बोला, यह गलत हुआ है। सेक्रेटरी चुप थी, मैं भी। फिर जॉश बोला, हमें चेस से डायरेक्टली बात करनी होगी। कमरे में फिर साइलेंस छा गया। जॉश's पीओवी। लॉरा का चेहरा साफ बता रहा था कि वो पूरे दिन की घटनाओं से ऑलरेडी टूट चुकी है और अब यह सिचुएशन उसके ऊपर और वेट डाल रही थी। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले पूछा, व्हाई नॉट? वो एक पल के लिए ब्लिंक करती रह गई, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो क्या जवाब दे। मार्क ने भी मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद लॉरा ने जैसे हार मान ली और चुपचाप बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। तभी मार्क ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, तू सीरियसली सी के साथ नेगोशिएट करने जा रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, मैं नहीं कर सकता। कर सकता है, उसने कहा, लेकिन उसके टोन में साफ हेजिटेशन थी। मैंने उसी ब्लैंक चेहरे के साथ कहा, डोंट वरी, मैं बस बात करूंगा। तू सीरियसली? आइजैक और सेथ दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ रिएक्ट किया। मार्क थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। क्लियरली उसे लगा ये उसका काम था। तू क्यों? उसने पूछा। मैंने बिना किसी ड्रामा के जवाब दिया, हेलीकॉप्टर मैंने उड़ाया था और हेनरी को पीछे छोड़ दिया। चाहे मजबूरी थी, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई और मुझे यह फीलिंग पसंद नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी के बिना ऐसा चॉइस लिया और अब यह गिल्ट ऐसे चिपक गया है जैसे डर्ट। कमरा चुप हो गया। मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श थे, शायद अजीब भी, लेकिन सच थे। कुछ देर बाद लॉरा वापस आई। उसने रिलक्टेंटली कहा, सिर्फ एक आदमी जा सकता है। मार्क ने मुझे भेज दिया। उसके चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस थे, रिलीफ, सिंपैथी और इरिटेशन। आई वॉच ऑन सीसीटीवी जस्ट इन केस। मैं हल्का सा हंसा और रूम से निकलकर चेस के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खुलते ही मुझे सबसे पहले स्मेल महसूस हुई, स्वीट, शैम्पू की हल्की खुशबू के साथ मिक्स होकर एक अजीब सा डिजीनेस क्रिएट कर रही थी। उसके हेयर अभी भी गीले थे, जैसे अभी शावर से निकला हो। मैंने तुरंत अपने मुंह में रखी कैंडी को जोर से बाइट किया, उसे तोड़ दिया ताकि स्मेल का इफेक्ट कम हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने इरिटेट होकर पूछा। उसके चीक पर हल्की रेडनेस थी, शायद शावर की वजह से। मेरे दिमाग में तुरंत आया, शिट, अगर मैंने ये फेस पहले नहीं देखा होता तो मेरी फाइटिंग पावर 70,000 बढ़ जाती। मैंने गाली देने का मन दबाया और नीचे देखने लगा उसका फेस अवॉइड करने के लिए, लेकिन नजर भटक गई। उसकी नेक, क्लेविकल, शर्ट के खुले बटन से दिख रही थी, फिर नीचे सॉलिड मसल्स और निपल्स। मैंने तुरंत नजर हटानी चाहिए, लेकिन मुश्किल था। आखिरकार मजबूरी में ऊपर देखा और अंदर से सोचा, काश मैं अंधा होता। मैंने खुद को संभाला। आज जो हुआ उसके लिए आपको अपोलोजाइज करना चाहिए और फ्यूचर प्लान भी बनाना होगा। मेरी आवाज स्टेडी थी, लेकिन अंदर कुछ खींच रहा था। हमारे पार्टनर को पीछे छोड़ दिया गया। वो बैडली हर्ट हुआ और यह गारंटी नहीं है कि ऐसा फिर नहीं होगा। हमें अपनी सेफ्टी का एश्योरेंस चाहिए। उसने सीधा पूछा, प्रॉब्लम क्या है? उसका एक्सप्रेशन जेन्युइनली कंफ्यूज था, जैसे किसी को सेक्रीफाइस करना उसके लिए नॉर्मल बात हो। मैंने पेशेंस रखने की कोशिश की। अगर आप हमें ऐसे यूज करते रहेंगे तो हम ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरी टोन अपने आप शार्प हो गई। वो कैजुअली अपने हेयर में हाथ फेरते हुए बोला, ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम आपको प्रोटेक्ट करना है, आपका पंचिंग बैग बनना नहीं। और आज आप डेंजरस सिचुएशन में थे भी नहीं। डिफरेंस क्या है? मुझे बहुत डर लगा था। मेरे अंदर तुरंत गुस्सा उठा, मत खेल, सीरियसली। हम दोनों का टोन एग्रेसिव हो गया। वो मुझे देख रहा था और कैजुअली बाल ठीक कर रहा था। मैंने कंट्रोल खो दिया। बूम,
मैंने दीवार पर जोर से पंच मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने उसकी तरफ देखा। यही तरीका था एंगर निकालने का। मैं फिर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो हंसा। दीवार क्यों मार रहे हो? मुझे मारना है ना? मैंने सीधा कहा। क्लाइंट को नहीं मार सकते। उसने मुझे एक अजीब ऑलमोस्ट इनोसेंट लुक दिया। फर्क पड़ता है? जो करना है करो। मेरी आंखें चमक उठीं। सच में? मार सकता हूं? वो रुक गया। मैंने सीरियसली पूछा, अगर पहले बता देते तो मैं ये सब बात करने नहीं आता। कितना मार सकता हूं? नीचे नहीं मार सकता? वो चुप हो गया। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा। सच में मारोगे? उसने पूछा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? नहीं मार सकता? मारूंगा तो दर्द होगा। मैंने हल्का सा डिसअपॉइंटेड लुक दिया। उसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया। तो मार क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप एम्प्लॉयर हैं। केस हो जाएगा। सबके पास आपके जैसे पैसे नहीं होते। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मौका दूं तो? मैं मुस्कुराया। जितना मार सकता हूं मारूंगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने सार्कास्टिक टोन में कहा। तो अभी ट्राई करो। मैंने एक पल हेजिटेट किया। सीरियसली? बाद में केस नहीं करोगे? मैंने कहा ना, करो जो करना है। तुम्हारे पैसे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। श्योर? मैंने कंफर्म किया। वो मेरे करीब आया। तुम बस एक और पपी हो, छू भी नहीं सकते। देखो, हिल भी नहीं रहे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। मैंने सीधा पंच उसके स्टमक में मारा। वो पीछे लड़खड़ा गया। मैंने दूसरा पंच मारा। मिस। उसने मेरा आर्म पकड़ लिया, खींचा। आई डिडंट से इटल बी इजी। उसने मेरी रिब पर मारा। मेरी सांस अटक गई। मैं पीछे हट गया। फिर किक मारी उसके बेली पर। वो फिर डगमगाया। मैंने मौका नहीं छोड़ा। पॉम इस बार फेस पर लगा। मैं खुद शॉक में आ गया। उसकी आंखें पहली बार पूरी खुली। वो ब्लिंक करता रहा, जैसे बिलीव नहीं कर पा रहा। मैंने जल्दी से कहा, आपने कहा था कहीं भी मार सकता हूं। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। गुड चॉइस। फिर फाइट शुरू हो गई। मैंने साइड पर मारा, उसने स्टमक पर, मैंने शिन पर किक, उसने चिन पर पंच। कमरा बिखर गया। मिंग डायनेस्टी के डिशेस टूट गए, पेंटिंग्स फट गईं, ट्रॉफीज टूट गए। सब कुछ क्योस में बदल गया। और तभी दरवाजा खुला। मेरे टीममेट्स अंदर घुसे और हमें अलग करने की कोशिश करने लगे। जॉश's POV. Do you know what will happen if you hit the client like that? मार्क की आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सेथ की तरफ देखा। बिना एक शब्द बोले आइजक तुरंत बीच में आ गया। सीबी फेयर नहीं था, है ना? जॉश को भी मारा गया। दोनों साइड से ब्लोज हुए। हां, यह सच था। पहला पंच मैंने मारा था, लेकिन चेस भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मेरे माउथ में मेटेलिक टेस्ट अभी तक था। मैंने ब्लड मिक्स्ड सालिवा थूक दिया। आइजक ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, I can't believe you beat a man like that. सेथ, जो अब तक चुप था, हंसते हुए बोला, Hey, didn't you see Josh trashing C? मार्क ने सिर हिलाया। It was very good. उसके बाद वो चुप हो गया, लेकिन उसके फेस पर जो सेटिस्फैक्शन की हल्की सी लकीर थी, वो छुपी नहीं। आइजक फिर बोला, But he didn't reject you, did he? That is what I saw. Imagine Josh was determined and had kicked him. How would C have ended? उसकी बात सुनकर अचानक मुझे अपने टाइक्वांडो टीचर की आवाज याद आई। It is good to have long legs, but it is too dangerous for the opponent. मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, बंद की। अगर मैं सच में किक मार देता, शायद चीजें बहुत अलग होती। जब हेनरी को यह खबर मिली, वो लिटरली भागता हुआ आया। उसका चीप लगेज उसने रास्ते में ही फेंक दिया था। Why didn't you hit him on the Adam's apple? मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। Do you really want him to kill me? हेनरी रेयरली चुप होता है, और शायद इसलिए लोग उसे सीरियसली लेते भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था, खतरनाक तरह का। I'm going to watch the CCTV. Everything is recorded, right? What time did it start? उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट अनसेटलिंग थी। मुझे याद आया पिछली समर डॉग फाइट का सीन, और फिर उसका लास वेगस में दिनों तक भटकना। वो आदमी नॉर्मल नहीं है। मैंने किचन से पॉपकॉर्न उठाया और उसके हाथ में रख दिया। 3 minutes in the microwave. Oh, thank you very much. उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे मैंने उसे कोई गिफ्ट दिया हो। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट लिटरली चमक रही थी। I'm going to have a coke. वो प्रैक्टिकली भागता हुआ चला गया। आइजक ने उसके जाते ही पूछा, Won't you say you're going to quit now? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, I'll be fine for now. मार्क ने गहरी सांस ली। Go rest today and let's talk quietly tomorrow. Either with C or Laura. I'm sure the problem is serious. About the contract. About future expenses. उसने मुझे देखा। Hurry.
एक एक करके सब चले गए। रूम अचानक खाली लगने लगा। जब मैंने खुद को वॉश किया और बेड पर गिरा, तब दर्द ने पूरी बॉडी को घेर लिया। चेस वो ऑर्डिनरी ओपोनेंट नहीं था। उसने पंचेस टेक्निकली नहीं मारे, लेकिन हर हिट भारी था। मेरी रिब्स, आर्म्स, शोल्डर्स सब जल रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। कल और बुरा होगा, लेकिन कल की बात कल। अगले दिन दोपहर के समय मैं रूम से निकल ही रहा था कि आइजैक सामने आ गया। ओह जॉश, डिड यू स्लीप वेल? हाउ आर यू? मैंने बस सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, हाउ वाज सी आफ्टर द फाइट? आइजैक ने कैजुअली कहा, देयर वाज नथिंग स्पेशल, आई एम श्योर ही इज स्टिल स्लीपिंग। रियली? मैंने इमेजिन करने की कोशिश की वो कितना हर्ट हुआ होगा। आइजैक ने कंधे उचकाए। आई थॉट इट वुड बी वर्स। मैं हल्का सा हंसा। इफ इट वर, आई वुड हैव ऑलरेडी बीन अंडर अरेस्ट। वो चुप हो गया और तभी फोन वाइब्रेट हुआ। सेथ, व्हाट हैपेंस? मैंने कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी आवाज टूटी हुई सी आई। सी वॉन्ट्स टू सी यू। मी? मेरे दिमाग में पहला थॉट, अनदर फाइट? आई डोंट नो, ही जस्ट सेड कम ओवर। कॉल कट गया। आइजैक ने तुरंत पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू गो विद यू? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके फेस पर जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन नो थैंक यू। मैं आगे बढ़ गया। हेनरी की आवाज फिर दिमाग में आई। वाई डिडंट यू हिट हिज एडम्स एप्पल? मैंने उसे झटक दिया। चेस के रूम के सामने खड़ा था, डोर के सामने। हाथ उठा, लेकिन नॉक नहीं कर पाया। एक डीप ब्रेथ और फिर मैंने डोर खोल दिया। रूम साफ था, अनयूजुअली एम्प्टी, वॉल्स खाली, फर्नीचर ऑलमोस्ट नहीं, बस बेड, चेयर और चेस। वो बेड पर बैठा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। जीन्स, पुरानी टी शर्ट, लेकिन फिर भी परफेक्ट, सिवाय उस ब्रूज के जो मैंने दिया था। उसकी नजर डोर खुलते ही मुझ पर टिक गई। मैं डिलिबरेटली थोड़ा दूर रुक गया। एस्केप डिस्टेंस, अगर कुछ हुआ तो मैं भाग सकता हूं। कुछ सेकंड्स साइलेंस, फिर मैंने कहा, आई हर्ड यू कॉल्ड मी। उसने तुरंत पूछा, व्हाई डिडंट यू लीव? मैं ब्लिंक कर गया। वेयर डिड यू कम फ्रॉम? फ्रॉम माई रूम। उसने टीथ ग्राइंड किए। डैम सन ऑफ अ बिच, शुडंट यू हैव कम टू मी एज सून एज इट वॉज मॉर्निंग? व्हाट वर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैं कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया। डिड यू वेट फॉर मी? व्हाई? डोंट यू सी इट? मैंने ऑकवर्डली उसके फेस की तरफ देखा और उसने बेड पर फिस्ट मारी। तभी मेरी नजर उसकी इंजरीज पर गई। यू वोंट हैव टू रिसीव ट्रीटमेंट। मेरे लिप्स, ब्रूजेस, मुझे अब दिखे। डू यू वॉन्ट मी टू अप्लाई मेडिसिन टू यू? मैंने आधा पूछा। उसका फेस तुरंत डार्क हो गया। सो विल कॉल अ लॉयर? डू यू वॉन्ट टू फिक्स इट विथ मनी और डू यू वॉन्ट टू गेट हिट? मैंने खुद को रोका। तुमने ही कहा था मुझे हिट करने को, लेकिन यह कहना सुइसाइडल होता। मैंने उसकी बॉडी स्कैन की। ब्रूजेस, कट्स, रिब डैमेज, लेकिन फ्रैक्चर नहीं। मैंने जानबूझकर इतना हार्ड नहीं मारा था, लेकिन अगर अब उसने अटैक किया तो सिचुएशन वर्स हो सकती थी। आई विल गेट द इमरजेंसी किट। मैं मुड़ा, तभी उसकी आर्म पर डीप कट दिखा। मैं बाहर गया, किट लाया और वापस आया। वो वहीं बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें डेंजरस हो गईं। मैंने चेयर खींची, बैठा और बिना बोले ट्रीटमेंट शुरू किया। उसकी आर्म, डिसइंफेक्टेंट, ऑइंटमेंट, बैंडेज। मेरे हाथ स्टेडी थे, लेकिन अंदर टेंशन टाइट थी। फिर जब मैंने उसके हेड के पास बैंडेज लगाया, हमारी आईज मिली और मैं रुक गया। वो मुझे देख रहा था। शुरू से मैं जानता था, लेकिन इग्नोर कर रहा था। अब नहीं कर पाया। उसका फेस इतना क्लोज। ओह, मैंने इस फेस को ब्रूज किया। मैंने नजर हटा ली। व्हाट? यू? हाउ डेयर यू इग्नोर मी? नो, इट्स नॉट दैट। व्हाट द फक इज इट? अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो अगला पंच मेरा होता। आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू रिमेन साइलेंट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी हिट अगेन। कुछ सेकेंड्स साइलेंस, फिर उसने कहा, आई नो यू गो क्रेजी एवरी टाइम यू लुक एट माई फेस। मैं फ्रीज हो गया। ओह, डिड यू नो? यस। डिडंट यू वॉन्ट मी टू नो दैट? एम आई एन एसहोल लाइक यू? उसके वर्ड्स हर्ष थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में वैनिटी। आई लाइक मिस्टर मिलर्स फेस, मैंने कहा और तुरंत रिग्रेट हुआ। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? व्हाट?
उसकी लैशेस हल्की सी हिली, फिर उसकी आंखें शार्प हो गईं। What are you talking about, you son of a bitch? मैं पीछे हटा। I'm sure there isn't a pervert in the world who likes your personality. Pervert? मेरी बैक पर कोल्ड स्वेट आ गया। Let's say my taste is unique. गलत वर्ड्स, बहुत गलत। उसकी फेरोमोन्स सडनली हेवी हो गईं। My personality is part of me, as my face is. Oh, of course it's part of you. मैंने पहली बार अग्री किया। वो मुझे देखता रहा, जैसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। But everyone grows old and beauty disappears. मेरी आवाज धीमी थी। Will there be someone who likes you when only your personality remains? Silence. Cold, heavy silence. मैं अनईजी हो गया। जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट फिनिश किया। So, मैंने डोर की तरफ कदम बढ़ाया। You're also getting old. मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। Oh, of course. I really do not care. मैं सच बोल रहा था। वो इरिटेट हो गया। Do you think people will still like you even if you lose your face because you have a good personality? मैंने हेयर पीछे किया। उसकी गेज अभी भी मुझ पर थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। Isn't it more likely to happen compared to Mr. Miller? और वो चुप हो गया। पहली बार मैंने डोर खोला। Now that the treatment is over, I'm leaving. और बाहर आ गया। लेकिन मैं डोर के बाहर खड़ा रहा काफी देर तक। क्यों? मैं खुद नहीं जानता। शाम ढल रही थी। मैं मॉनिटर रूम में गया। सेथ स्क्रीन देख रहा था। What happens? मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। गेट के बाहर एक कार खड़ी थी। Go help him. Looks like his battery must have run out. Who? मैंने जूम में देखा। एक आदमी हुड खोलकर खड़ा था। I heard he's a client who came to see C, so check his identity. If you suspect anything unusual, just fix his car and send him back. Good. मैं बाहर निकला। कार में टूल्स ऑलरेडी थे। गार्डन क्रॉस किया। आयरन गेट के बाहर ऋषि टॉम्पकिल, ब्लैक जैगुआर। वो आदमी फोन पर था। मैं पास गया। उसने मुझे नोटिस किया और मुस्कुराया। हे, I've never seen you before. Are you a new bodyguard? मैंने कुछ नहीं कहा। Nice to meet you. I'm Chase's brother, Grayson. उसने हैंड आगे बढ़ाया। मैंने हेजिटेट करके शेक किया। अजीब फीलिंग थी, जैसे प्रिजनर और बाहर का कोई आदमी। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गहरी होती गई। जॉशस पीओवी दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैं हाथ अपने आप नॉक कर चुके थे, पर अंदर जाने से पहले ही दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी, जैसे इस कमरे के अंदर सिर्फ एक इंसान नहीं, कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहा हो। खनॉक खनॉक। दरवाजा खुला और जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, एक मीठी भारी फ्रेग्रेंस ने सीधे मेरे दिमाग पर वार किया। एक पल के लिए सच में कुछ समझ नहीं आया। दिमाग ब्लैंक, जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया हो। मैंने तुरंत कैरेमल को जोर से चबाया, स्वीटनेस को जबरदस्ती महसूस किया और धीरे धीरे सेंसेस वापस आने लगे। चेस सोफा पर बैठा था। लाइट पिंक शर्ट, ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए, नीचे व्हाइट कॉटन पैंट्स और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस। अजीब बात थी, ग्रेसन पहले ऐसे ग्लासेस पहनता था, पर वो बाहर, चेस बंद कमरे में। अनजाने में मैंने सांस रोक ली। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, चेस, माय डियर ब्रदर? ग्रेसन आर्म्स फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन चेस ने ठंडे लहजे में कहा, कीप योर हैंड्स अवे। अगले ही पल चेस ने उसे पेट में किक मारी, इतनी तेज कि कोई और होता तो गिर जाता, लेकिन ग्रेसन बस हल्का सा लड़खड़ाया। मैंने अनजाने में आंखें फैला दी। ये क्या था? चेस की ताकत कम हो गई थी या ये आदमी इतना स्ट्रांग था? लेकिन ग्रेसन रुका नहीं। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और चेस के सनग्लासेस खींच लिए। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया। चेस का चेहरा सीधी रोशनी में आ गया और अगले ही पल ग्रेसन ने उसका चेहरा पकड़ लिया। ओह गॉड, व्हाट हैपेंड टू माय लिटिल ब्रदर इन द फेस? उसकी आवाज ड्रामा से भरी हुई थी, पर उसमें कुछ अजीब सा असली डर भी था, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। कमरे में साइलेंस छा गया, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। He had prophesied that this day would one day come. Oh, it's over. My brother's career is over. I think I'm going to get over whoever it is. Chase भड़क उठा। I'll kill you. वो उठा, फिर से हमला किया, लेकिन ग्रेसन हर बार आसानी से बच गया। और फिर उसने चेस के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। I told you to live a decent life, Chase. Or would you like to be taken home again? उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी, जैसे कोई प्यार से बात कर रहा हो, लेकिन चेस का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया।
जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा था, जैसे किसी ने उसकी पूरी आत्मा को पकड़कर दबा दिया हो। ग्रेसन मुस्कुरा रहा था। गुड, यू आर नॉट अ फूल माई ब्रदर। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं भी सोचता क्या केयरिंग ब्रदर है। लेकिन अभी मुझे वो इंसान नहीं, कुछ और लग रहा था। कुछ डेंजरस, कुछ ऐसा जो बिना हाथ उठाए किसी को तोड़ सकता है। उसने मेरी तरफ देखा। एक्सक्यूज अस फॉर अ मोमेंट, वी हैव अ फैमिली टॉक। फिर चेस की तरफ देखा। नाउ दैट चेस इज रेडी टू लिसन, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और जो हुआ वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। चेस चुपचाप बैठ गया, बिल्कुल ओबीडियंट, जैसे ट्रेन्ड डॉग। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। क्या करूं, जाऊं या रुकूं? मेरे दिमाग में अचानक पीट की इमेज आई। वो दिन जब वो पार्क में खो गया था। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन मुझे लगा था जैसे मैं नर्क में गिर गया हूं। जब मिला तो मैंने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया था। ऑलमोस्ट रो पड़ा था। अगर अभी मैं चेस के साथ वैसा करूं तो शायद मेरे दांत ही टूट जाएं। कॉल मी इफ यू नीड मी, आई विल वेट इन द हॉल। बस इतना ही कह पाया। मैं रुका, लेकिन चेज ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं बाहर आ गया। दिल भारी था। जॉशस पीओवी। दरवाजा बंद होते ही साइलेंस छा गया। लेकिन वो साइलेंस नॉर्मल नहीं था। मैं बाहर खड़ा था, पर अंदर जो चल रहा था उसका प्रेशर यहां तक आ रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। ग्रेसन बाहर आया। ओ, यू वर रियली वेटिंग। मैंने तुरंत पीछे देखा। चेस उसके पीछे था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सब ठीक था, बस उसका चेहरा और ज्यादा पेल। चेस विल गो आउट विथ मी, यू डोंट नीड सिक्योरिटी डू यू? मैंने तुरंत चेस को देखा। मिस्टर मिलर। वो रुका। मैंने जल्दी से कहा, शैल वी गेट द कार रेडी? इट्स ओके मिस्टर मिलर, इट्स डन, लीव मी अलोन, डोंट बी लाउड। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी। मैं चुप हो गया। वो चला गया। ग्रेसन मुस्कुराया। आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड गो डाउनस्टेयर्स। फिर अचानक उसने मेरा गर्दन पकड़ लिया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने मेरी नेक पर अपना चेहरा झुकाया और गहरी सांस ली। मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। व्हाट आर यू? मैंने कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया, बेटा। सीरियसली? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने मेरा चिन पकड़ लिया। इट्स स्ट्रेंज, व्हाट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैव बेटा ग्रुप्स बीन अफेक्टेड विद दीज डेज? व्हाई डोंट दे लुक लाइक बेटा? मैंने उसका हाथ झटका। वो हंसा। आई हर्ड फ्रॉम नथानियल, बेटाज फ्रॉम द ईस्ट। मैं बस उसे देखता रहा। आर यू श्योर यूर अ बेटा? एक्सक्यूज मी। मैं निकलना चाहता था, लेकिन उसने रोक लिया। वेट। अचानक स्वीट स्मेल। उसकी आंखें गोल्डन हो गईं। फेरोमोन्स। मुझे पता था, लेकिन मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आई गेस सो। वो हंसा। अनलेस यूर अ डोमिनेंट ओमेगा। मेरे गले में सूखापन आ गया। तभी कांट द डोमिनेंट ओमेगा बी इन सच अ प्लेस? आइजैक। मैंने राहत की सांस ली। ग्रेसन हंसते हुए चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अगर वो थोड़ा और देर करता तो। मैंने धीरे से खुद को संभाला। जॉशस पीओवी। रात के बाद जब चेस वापस आया, उसकी हालत देखकर दिल बैठ गया। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था। फेरोमोन्स इतने हेवी कि दूर से ही महसूस हो रहे थे। जब हम उसे कमरे में लेकर आए, मैंने तुरंत महसूस किया उसकी स्मेल अलग थी। मिक्स्ड दूसरे डोमिनेंट अल्फास की स्मेल भी थी उसमें, लेकिन मैं ही था जो फर्क समझ पा रहा था। स्मेल्स टेरेबल, आइजैक ने कहा। बाकी सब कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन उन्हें असली फर्क पता नहीं था। मैं बस उसे देखता रहा। फिर सीसीटीवी रूम में बैठा, स्क्रीन पर उसकी हालत देख रहा था। वो बेड पर तड़प रहा था, जैसे नाइटमेयर में फंसा हो। मैंने खुद से कहा, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन जब वो बॉडी सिकोड़कर दर्द में हिलने लगा, मैं नहीं रुक पाया। मोरॉन। मैं भागा। जॉशस पीओवी कमरे का दरवाजा खोला और फेरोमोन्स का वेव सीधा मुझसे टकराया। मैं लड़खड़ा गया। मास्क एडजस्ट किया, फिर अंदर गया। चेस बेड पर था, शर्ट खुली हुई, बॉडी एक्सपोज्ड, सांस तेज। मैंने अनजाने में सांस ली। वो खूबसूरत लग रहा था, खतरनाक तरीके से। मेरे अंदर कुछ हिल गया, एक डार्क अर्ज। मैं शर्मिंदा हो गया। मिस्टर मिलर, वेक अप। मैंने उसे हिलाया।
कोई रिएक्शन नहीं। फिर उसने बुदबुदाया, प्लीज, आई एम सॉरी। मैं फ्रीज हो गया। ये चेस था। फॉरगिव मी। स्टॉप। नेथेनियल। स्टेसी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं पैनिक हो गया। मिस्टर मिलर। फिर, प्लीज गेट रिड ऑफ दैट डॉग। चेस, ओपन योर आईज। उसने आंखें खोली। गोल्डन, अगले ही पल वो मुझ पर गिरा, मुझे नीचे दबा दिया, मास्क हटा दिया और मेरे लिप्स पर उसके लिप्स आ गए। मेरा दिमाग ब्लैंक। वो कंट्रोल में नहीं था, मैं जानता था, लेकिन मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी डेंजरसली। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुझे किस किया, मैं रुक नहीं पाया। मैंने उसे पकड़ लिया। किस डीपन कर दी। मेरी सांसें टूटने लगीं। बॉडी गरम, माइंड खाली। बस वो, उसके हाथ मेरी बॉडी पर। मेरा कंट्रोल खत्म हो रहा था। आई वॉन्ट यू, ये मैंने सोचा या कहा, पता नहीं। सब ब्लर था, लेकिन अचानक वो रुक गया। मैंने आंखें खोली। चेस, कोई जवाब नहीं। वो सो गया था। मैं स्टन्ड रह गया। हे, मैंने उसे खींचकर बेड पर रखा और खुद बाथरूम भाग गया। फक 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 चेस मिलर। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी बॉडी अब भी रिएक्ट कर रही थी। मैंने खुद को फोर्स किया काल्म होने के लिए। फिर सीसीटीवी का फुटेज डिलीट किया। कोई नहीं देखेगा। कुछ हुआ ही नहीं। या हुआ? सुबह होने लगी। मैंने खुद से कहा, इट मेंट नथिंग, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। व्हाट द हेल वाज दैट ऑल अबाउट? मैंने आंखें बंद की और बस एक बात समझ आई, मैं फंस चुका हूं। जॉशस पीओवी। दरवाजे के बाहर खड़ा था मैं। हाथ अपने आप नॉक कर चुके थे, पर अंदर जाने से पहले ही दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी, जैसे इस कमरे के अंदर सिर्फ एक इंसान नहीं, कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहा हो। खनॉक खनॉक। दरवाजा खुला और जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, एक मीठी भारी फ्रेग्रेंस ने सीधे मेरे दिमाग पर वार किया। एक पल के लिए सच में कुछ समझ नहीं आया। दिमाग ब्लैंक, जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया हो। मैंने तुरंत कैरेमल को जोर से चबाया, स्वीटनेस को जबरदस्ती महसूस किया और धीरे धीरे सेंसेस वापस आने लगे। चेस सोफा पर बैठा था। लाइट पिंक शर्ट, ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए, नीचे व्हाइट कॉटन पैंट्स और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस। अजीब बात थी, ग्रेसन पहले ऐसे ग्लासेस पहनता था, पर वो बाहर, चेस बंद कमरे में। अनजाने में मैंने सांस रोक ली। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन चेस, माय डियर ब्रदर? ग्रेसन आर्म्स फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन चेस ने ठंडे लहजे में कहा, कीप योर हैंड्स अवे। अगले ही पल चेस ने उसे पेट में किक मारी, इतनी तेज कि कोई और होता तो गिर जाता, लेकिन ग्रेसन बस हल्का सा लड़खड़ाया। मैंने अनजाने में आंखें फैला दी। ये क्या था? चेस की ताकत कम हो गई थी, या ये आदमी इतना स्ट्रांग था? लेकिन ग्रेसन रुका नहीं। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और चेस के सनग्लासेस खींच लिए। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया। चेस का चेहरा सीधी रोशनी में आ गया और अगले ही पल ग्रेसन ने उसका चेहरा पकड़ लिया। ओह गॉड, व्हाट हैपेंड टू माय लिटिल ब्रदर इन द फेस? उसकी आवाज ड्रामा से भरी हुई थी, पर उसमें कुछ अजीब सा असली डर भी था, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। कमरे में साइलेंस छा गया, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। He had prophesied that this day would one day come. Oh, it's over. My brother's career is over. Hatim, I'm going to get over whoever it is. Chase भड़क उठा। I'll kill you. वो उठा, फिर से हमला किया, लेकिन ग्रेसन हर बार आसानी से बच गया। और फिर उसने चेस के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। I told you to live a decent life, Chase. Or would you like to be taken home again? उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी जैसे कोई प्यार से बात कर रहा हो, लेकिन चेस का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। मैंने ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं देखा था, जैसे किसी ने उसकी पूरी आत्मा को पकड़कर दबा दिया हो। ग्रेसन मुस्कुरा रहा था। गुड, यू आर नॉट अ फूल माय ब्रदर। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो शायद मैं भी सोचता, क्या केयरिंग ब्रदर है। लेकिन अभी मुझे वो इंसान नहीं, कुछ और लग रहा था, कुछ डेंजरस, कुछ ऐसा जो बिना हाथ उठाए किसी को तोड़ सकता है। उसने मेरी तरफ देखा। एक्सक्यूज अस फॉर अ मोमेंट, वी हैव अ फैमिली टॉक। फिर चेस की तरफ देखा। नाउ दैट चेस इज रेडी टू लिसन, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, और जो हुआ वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। चेस चुपचाप बैठ गया, बिल्कुल ओबीडियंट, जैसे ट्रेन्ड डॉग।
मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। क्या करूं, जाऊं या रुकूं? मेरे दिमाग में अचानक पीट की इमेज आई। वो दिन जब वो पार्क में खो गया था। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन मुझे लगा था जैसे मैं नर्क में गिर गया हूं। जब मिला तो मैंने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया था। ऑलमोस्ट रो पड़ा था। अगर अभी मैं चेस के साथ वैसा करूं तो शायद मेरे दांत ही टूट जाएं। कॉल मी इफ यू नीड मी, आई विल वेट इन द हॉल। बस इतना ही कह पाया। मैं रुका, लेकिन चेज ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं बाहर आ गया। दिल भारी था। जॉशस पीओवी। दरवाजा बंद होते ही साइलेंस छा गया। लेकिन वो साइलेंस नॉर्मल नहीं था। मैं बाहर खड़ा था, पर अंदर जो चल रहा था उसका प्रेशर यहां तक आ रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। ग्रेसन बाहर आया। ओ, यू वर रियली वेटिंग। मैंने तुरंत पीछे देखा। चेस उसके पीछे था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सब ठीक था, बस उसका चेहरा और ज्यादा पेल। चेस विल गो आउट विथ मी। यू डोंट नीड सिक्योरिटी, डू यू? मैंने तुरंत चेस को देखा। मिस्टर मिलर। वो रुका। मैंने जल्दी से कहा, शैल वी गेट द कार रेडी? इट्स ओके मिस्टर मिलर, इट्स डन, लीव मी अलोन, डोंट बी लाउड। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी। मैं चुप हो गया। वो चला गया। ग्रेसन मुस्कुराया। आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड गो डाउनस्टेयर्स। फिर अचानक उसने मेरा गर्दन पकड़ लिया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने मेरी नेक पर अपना चेहरा झुकाया और गहरी सांस ली। मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। व्हाट आर यू? मैंने कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया, बेटा। सीरियसली? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने मेरा चिन पकड़ लिया। इट्स स्ट्रेंज, व्हाट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैव बेटा ग्रुप्स बीन अफेक्टेड विद दीज डेज? व्हाई डोंट दे लुक लाइक बेटा? मैंने उसका हाथ झटका। वो हंसा। आई हर्ड फ्रॉम नथानियल, बेटाज फ्रॉम द ईस्ट। मैं बस उसे देखता रहा। आर यू श्योर यूर अ बेटा? एक्सक्यूज मी। मैं निकलना चाहता था, लेकिन उसने रोक लिया। वेट। अचानक स्वीट स्मेल। उसकी आंखें गोल्डन हो गईं। फेरोमोन्स। मुझे पता था, लेकिन मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आई गेस सो। वो हंसा। अनलेस यूर अ डोमिनेंट ओमेगा। मेरे गले में सूखापन आ गया। तभी, कांट द डोमिनेंट ओमेगा बी इन सच अ प्लेस? आइजैक। मैंने राहत की सांस ली। ग्रेसन हंसते हुए चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अगर वो थोड़ा और देर करता तो। मैंने धीरे से खुद को संभाला। जॉशस पीओवी। रात के बाद जब चेस वापस आया, उसकी हालत देखकर दिल बैठ गया। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस था। फेरोमोन्स इतने हैवी कि दूर से ही महसूस हो रहे थे। जब हम उसे कमरे में लेकर आए, मैंने तुरंत महसूस किया उसकी स्मेल अलग थी। मिक्स्ड दूसरे डोमिनेंट अल्फास की स्मेल भी थी उसमें, लेकिन मैं ही था जो फर्क समझ पा रहा था। स्मेल्स टेरेबल, आइजैक ने कहा। बाकी सब कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन उन्हें असली फर्क पता नहीं था। मैं बस उसे देखता रहा। फिर सीसीटीवी रूम में बैठा स्क्रीन पर उसकी हालत देख रहा था। वो बेड पर तड़प रहा था, जैसे नाइटमेयर में फंसा हो। मैंने खुद से कहा, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन जब वो बॉडी सिकोड़कर दर्द में हिलने लगा, मैं नहीं रुक पाया। मोरॉन। मैं भागा। जॉशस पीओवी कमरे का दरवाजा खोला और फेरोमोन्स का वेव सीधा मुझसे टकराया। मैं लड़खड़ा गया। मास्क एडजस्ट किया, फिर अंदर गया। चेस बेड पर था, शर्ट खुली हुई, बॉडी एक्सपोज्ड, सांस तेज। मैंने अनजाने में सांस ली। वो खूबसूरत लग रहा था, खतरनाक तरीके से। मेरे अंदर कुछ हिल गया, एक डार्क अर्ज। मैं शर्मिंदा हो गया। मिस्टर मिलर, वेक अप। मैंने उसे हिलाया। कोई रिएक्शन नहीं। फिर उसने बुदबुदाया, प्लीज, आई एम सॉरी। मैं फ्रीज हो गया। ये चेस था। फॉरगिव मी। स्टॉप। नेथेनियल, स्टेसी। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं पैनिक हो गया। मिस्टर मिलर। फिर, प्लीज गेट रिड ऑफ दैट डॉग। चेस, ओपन योर आईज। उसने आंखें खोली। गोल्डन। अगले ही पल वो मुझ पर गिरा, मुझे नीचे दबा दिया, मास्क हटा दिया और मेरे लिप्स पर उसके लिप्स आ गए। मेरा दिमाग ब्लैंक। वो कंट्रोल में नहीं था, मैं जानता था, लेकिन
मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी डेंजरसली। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुझे किस किया, मैं रुक नहीं पाया। मैंने उसे पकड़ लिया, किस डीपन कर दी। मेरी सांसें टूटने लगीं, बॉडी गरम, माइंड खाली। बस वो, उसके हाथ मेरी बॉडी पर, मेरा कंट्रोल खत्म हो रहा था। आई वॉन्ट यू, ये मैंने सोचा या कहा, पता नहीं। सब ब्लर था, लेकिन अचानक वो रुक गया। मैंने आंखें खोली। चेस, कोई जवाब नहीं, वो सो गया था। मैं स्टन्ड रह गया। हे, मैंने उसे खींचकर बेड पर रखा और खुद बाथरूम भाग गया। फक 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 चेस मिलर। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी बॉडी अब भी रिएक्ट कर रही थी। मैंने खुद को फोर्स किया काल्म होने के लिए। फिर सीसीटीवी का फुटेज डिलीट किया। कोई नहीं देखेगा। कुछ हुआ ही नहीं। या हुआ? सुबह होने लगी। मैंने खुद से कहा, इट मेंट नथिंग, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। व्हाट द हेल वाज दैट ऑल अबाउट? मैंने आंखें बंद की और बस एक बात समझ आई, मैं फंस चुका हूं। जॉश's POV, पापा। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो छोटा सा बदन सीधा मेरी तरफ भागा और आकर मुझसे ऐसे लिपट गया जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। आह, मेरा एंजल। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस एक पल में पूरे दिन की थकान, स्ट्रेस, सब कुछ जैसे पिघल गया। पीठ ने मेरे फेस पर अपने लिप्स रगड़ दिए, गालों को छुआ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उसका चेहरा पकड़कर उसके सॉफ्ट रोजी चीक्स और फॉरहेड पर बार बार किस किया, जैसे यकीन कर रहा हूं कि वो सच में मेरे पास है। उसे उठाए हुए ही मैं घर के अंदर चला गया। जॉश, वेलकम। मां ने आते ही मुझे दोनों चीक्स पर किस किया। उनकी आवाज में वही पुरानी वार्मथ थी, लेकिन थकान भी छुपी हुई थी। एमा ने कहा था वो आज लेट आएगी, शायद डेट पर गई है। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, किचन और लिविंग रूम के बीच आते जाते हुए। हेल्प चाहिए? मैंने कैजुअली पूछा। केक की स्वीट स्मेल हवा में फैल रही थी। मैं थोड़ा झुककर उसे सूंघने ही वाला था कि मां ने हल्की सी डांट लगा दी। ऐसा मत करो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम बहुत भूखे हो। अगर भूख लगी है तो मैं कुछ बना देती हूं, पहले सनग्लासेस तो उतारो। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर समझ गया अब चुप नहीं सकता। मैंने सनग्लासेस उतारे और जैसे ही अपना फेस ऊपर किया, उनकी नजर सीधा मेरे ब्रूज पर पड़ी। उनकी आंखें फैल गईं। OMG, ये क्या हुआ? तुमने खुद को कैसे हर्ट कर लिया? क्या फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली? मैंने ऑकवर्ड सी स्माइल दी। नो, बस सेलिब्रिटी सेफ्टी, छोटा सा ब्रूज है, कुछ सीरियस नहीं। डैडी, डज इट हर्ट? पीट ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसकी इनोसेंट ग्रीन आईज, बिल्कुल उसकी मां जैसी, मुझे एक सेकंड के लिए अंदर तक हिला गई। नॉट एट ऑल, मैंने तुरंत जवाब दिया। मैं फैमिली में अकेला ओमेगा हूं, बाकी सब बेटा। सिर्फ मां और एमा है, लेकिन लोगों को हमेशा लगता है मैं भी बेटा हूं, शायद इसलिए कि मैं खुद भी उसे हाइड करता हूं। मैं फिर पीट को देखने लगा। ये छोटा सा बच्चा अभी इतना इनोसेंट है, लेकिन एक दिन ये अल्फा भी बन सकता है, जैसे चेस मिलर, या ओमेगा जैसे मैं, या फिर बेटा। कोई नहीं जानता। 20 साल से पहले सब क्लियर हो जाता है, उसके बाद म्यूटेशन रेयर है। और ये अनसर्टेनिटी मुझे डराती है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे शरीर में गूज बम्प्स दौड़ गए जब मैंने इमेजिन किया कि ये प्यारा सा बच्चा बड़ा होकर चेस जैसा बन जाए। नहीं, बस अपीयरेंस तक ही। मेरी सोच टूट गई जब पीट अचानक मेरे कंधों पर चढ़ गया। वो लिटरली मुझे हॉर्स बना चुका था, मेरे सिर को पकड़कर बैलेंस बना रहा था। मां ने मुड़कर देखा और तुरंत बोली, ध्यान रखना पीट का हेड कहीं लग न जाए। यस आई नो, मैंने ठंडे टोन में कहा। मैंने उसके काव्स पर हल्का सा किस किया, उसे स्टेडी रखते हुए। तो तुम्हारी वेकेशन कितनी लंबी है? मां ने पूछा। बस 2 दिन, शायद कल रात तक वापस जाना पड़े। उनकी आंखों में एक पल के लिए सैडनेस आई, फिर उनकी नजर पीठ पर गई, जो पहले ही मुझसे चिपका हुआ था। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कुछ सोचकर। अरे हाँ, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए, तुम जाकर ले आओगे? ये लिस्ट भी ले जाओ, केक रेडी होने में अभी 1 घंटा लगेगा। पीठ को भी साथ ले जाओ। मैंने सिर हिलाया, लिस्ट ली और पीठ को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की। वो नहीं माना। आखिरकार मैंने उसे सामने पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले, मैंने उसे फिर से चढ़ने दिया। पीठ तुरंत मेरे कंधों पर चढ़ गया, जैसे वो उसका फेवरेट स्पॉट हो। हा 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 हा। उसकी हंसी हल्की, बेफिक्र, मेरे अंदर तक उतर गई। बॉस्टन में मैं ऐसे ही उसे लेकर
स्ट्रीट्स पर चलता था। मैंने कार मॉल पार्किंग में पार्क की, फार्मेसी से थोड़ा दूर, और जानबूझकर पैदल चलना शुरू किया। कई दिनों बाद पीठ मेरे शोल्डर्स पर था। लोग हमें देखते हुए निकल रहे थे, कोई कार में, कोई डॉग लेकर, और पीठ हर चीज देखकर एक्साइटेड हो रहा था। पापा उसके छोटे छोटे हैंड्स मेरे हेड को छू रहे थे, मेरे चिक्स को प्रेस कर रहे थे। मुझे गिल्ट हुआ। क्या मैं उसे बहुत लंबे टाइम तक अकेला छोड़ता रहा? उसका बिहेवियर आज कुछ ज्यादा क्लिंगी लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे करने दिया। कुछ देर बाद हम फार्मेसी पहुंच गए। पीठ, नीचे आओ थोड़ी देर। वो तुरंत मेरे आर्म्स में आ गया। मैं उसे एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से सामान उठा रहा था, लिस्ट पूरी कर रहा था। सब जल्दी हो गया। चेकआउट पर कैशियर ने हमें देखते ही मुस्कुराकर कहा, द बॉय इज सो क्यूट। मैंने पीठ के हेड पर किस किया। यस, या, आई थिंक हिल बी ग्रेट व्हेन ही ग्रोज अप। थैंक यू। मैंने पैसे दिए और चेंज लिया। थैंक यू हैना। उसका नाम आईडी टैग से पढ़कर मैंने उसे बुलाया और वो विजिबली खुश हो गई। मैं मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ी। एमा। मैं मुस्कुराया, उसके पास गया। हर्ड यूड बी लेट। यहां क्या कर रही हो? वो पास आई, हल्की मुस्कान के साथ। अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। मां ने कुछ लाने को कहा था। उसने मेरी साइड में एल्बो मारी। स्टॉप सेड्यूसिंग गर्ल्स यू रास्कल। डू यू वांट टू कम एंड डू दैट विद योर फेस? व्हाट डिड आई डू? मैंने इनोसेंट बनने की कोशिश की। वो नहीं मानी। यू डोंट हैव टू हाइड इट। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम ओमेगा हो तो आधी लड़कियां बात भी नहीं करेंगी, और तुम्हें ये पसंद नहीं, राइट? बैड मैन, बैड मैन, यू कैन नॉट से दैट। मैंने उसे घूरा। बच्चे के सामने ध्यान से बोलो। मैं बस रिवील नहीं करता, काम में इंटरफियर करता है। मैंने जानबूझकर पीठ को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि वो कुछ समझ ना सके। एमा ने फिर पूछा, इज इट वर्थ इट? इतना रिस्की काम? पैसे ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन ये चोट। मैंने कैजुअली कहा, पीठ, डैडी बॉल्ड हो जाएगा। वो हंसी, फिर अचानक बोली, आईड लाइक टू सी योर फेस एवरी डे ऑफ। मैं चुप रहा। मुझे खुद नहीं पता अगली छुट्टी कब मिलेगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मां ने पूछा था, क्या तुम आजकल किसी को डेट कर रहे हो? सो आई सेड नो, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ। यस। हम चलते रहे। फिर उसने पूछा, अकेले बच्चा रेज करना मुश्किल नहीं है? मैंने सीधे कहा, आई एम नॉट डेटिंग समवन फ्रॉम वर्क। वो चुप हो गई, फिर बोली, रोमांस यूजुअली वर्क से ही शुरू होता है, लेकिन मैंने कभी प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं किया। तुम तो कम से कम कोशिश कर सकते हो। तुमने मैनेज कर लिया बच्चा। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने सीधा पूछा, पीट के डैड, उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते? तुम झूठ बोल रहे हो, राइट? मेरे कदम एक पल के लिए धीमे हुए। वाई? बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी के साथ रहे हो और फिर कभी कांटेक्ट ही ना किया हो। आई एम नॉट दैट डिटेल्ड काइंड ऑफ पर्सन। वेल, ये तुम नहीं हो। तुम केयरफुल थे हमेशा। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता था। मेरे अंदर कुछ हल्का सा हिला। वो सच था। ये सिर्फ एक बार हुआ था, एक एक्सीडेंट जो प्लान भी नहीं था, लेकिन सबसे लकी भी वही था। पीट। मैंने खुद को रोक लिया। अब कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और मैं फिर से कुछ ट्राई नहीं करना चाहता। मैंने लाइन खींच दी। एमा चुप नहीं हुई। तुम्हें सच में विमेन में इंटरेस्ट है? व्हाई नॉट? मैंने हल्का सा स्माइल किया। नो प्रेगनेंसी रिस्क, इजी राइट? वो मुझे घूरती रही। अल्फा या बेटा के साथ ट्राई नहीं करोगे? मैंने बीच में ही काट दिया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हैविंग चिल्ड्रन अगेन। व्हाई नॉट? मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ कस गया। चेस, वो पहला और आखिरी आदमी था और रहेगा। मैंने पीठ को अपनी बाहों में लिया। वो हंस रहा था। उसकी स्माइल इतनी प्योर, लेकिन उसी में मैंने किसी और का चेहरा इमेजिन कर लिया। एक पल के लिए सब कुछ उलझ गया। एमा मुझे देख रही थी, कंफ्यूज्ड। मैंने नजरें आगे कर लीं। मैं कैलिफोर्निया वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैंने खुद से वादा किया। लेकिन फिर भी उस रात का वो चेहरा, चेस की आंखें, उसका डर, उसके आंसू और वो किस, सब कुछ बार बार मेरे दिमाग में लौट आता है। जैसे मैं जितना मिटाना चाहता हूं, वो उतना ही साफ होता जाता है। जॉश इज पीओवी, हे यू लुक सो मच बेटर। मैंने सिर उठाया तो हेनरी सामने खड़ा था। उसकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी, जैसे वो सच में फर्क देख रहा हो। शायद मैं सच में बदल गया था, या शायद बस कुछ दिन घर जाकर
पीट के साथ रहने से मेरी सांसें वापस नॉर्मल हो गई थीं। यू मस्ट हैव कॉपीड द सीन एंड सीन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेथ ने पीछे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो हंस रहा था, जैसे उसे हर बार मेरा और चेस का फाइट देखना कोई एंटरटेनमेंट लगता हो। हेनरी, जो यूजुअली हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, आज सरप्राइजिंगली खुश था। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ मारा। Wasn't it good to come home? How is the boy? When you bring him in, I'll buy him something delicious. उसकी एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट चाइल्डिश थी और ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। पीट को यहां लाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू, बस इतना ही कहा मैंने और अंदर चला गया। मैं मार्क को ढूंढने वाला था कि आइजैक अचानक दूर से भागता हुआ आया। ओह जॉश, हाउ आर यू? वाज एवरीथिंग ओके? मैंने इंतजार किया जब तक वो मेरे सामने रुक नहीं गया। उसका फेस थोड़ा लाल था, सांसें तेज। ओह, हाउ आर यू? हाउ वाज एवरीथिंग? मैंने कैजुअली जवाब दिया। देयर इजंट मच हियर ऑफ कोर्स। डिड यू गेट अ गुड नाइट्स रेस्ट एट होम? उसका सवाल इतना सिंपल था कि मुझे हल्की सी हंसी आ गई, कड़वी वाली। वेल, देयर वर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे आस्क्ड मी टू डू रिपेयर्स that I had to spend 2 days repairing the house. I'm glad I didn't open the bathroom. I wonder why the grass grows so fast. I just want to turn it over and put cement on it. Isaac हल्का सा हंसा। I see. It is difficult if a neighbor reports it. उसकी मुस्कान थोड़ी देर तक बनी रही, फिर अचानक वो रुक गया। I missed you. मेरे कदम एक पल के लिए थम गए। दिल में कुछ अजीब सा हिला, पर मैंने उसे वहीं दबा दिया। Oh yeah? What about Mark? मैंने तुरंत टॉपिक बदल दिया। आइजैक थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन फिर उसने साइड में इशारा किया। इन द डाइनिंग रूम, ही इज ईटिंग। थैंक्स, सी यू लेटर। मैं बिना पीछे देखे चला गया, लेकिन जाते हुए भी मुझे उसकी नजर महसूस हो रही थी। कुछ तो बदल गया था उसमें, और ये चेंज मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं सेकंड फ्लोर पर चढ़ा, मेरी नजर अचानक विंडो के बाहर गई। पूल, वही पूल। मेरी बैक में ठंडक दौड़ गई। वो दिन जब चेस ने मुझे लगभग मार ही दिया था। मैंने अनजाने में उस जगह को स्कैन किया। बीच चेयर्स खाली थीं, और तभी मुझे एहसास हुआ मैं उसे ढूंढ रहा था, बिना सोचे, बिना समझे। क्यों? क्या वो अपने कमरे में होगा? मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ गए। चेस POV। मेरे नीचे पड़े आदमी की हेवी ब्रीदिंग मेरे कानों में गूंज रही थी। उसका चेस्ट तेजी से उठ रहा था, गिर रहा था। उसकी स्किन गर्म थी, ऑलमोस्ट जलती हुई। मैंने झुककर उसके निपल को लिप्स से छुआ। हाँ, उसका बॉडी कांप उठा। हम दोनों के बॉडीज एक रिदम में मूव कर रहे थे। फ्लैश की आवाज, रिपीटेड, रॉ, अनकंट्रोल्ड। मैंने फिर रिलीज किया। ऑलरेडी कई बार कर चुका था, फिर भी रुक नहीं रहा था। मेरा हैंड उसके रिस्ट को पकड़कर बेड पर दबा चुका था। ओह, उसकी आवाज पेन नहीं थी, प्लेजर थी। ट्विस्टेड, हेवी। उसका बॉडी टाइटन हुआ, मुझे खींचते हुए। मैं और गहराई में जाना चाहता था, और मुझे सब कुछ भर देना था उसमें। हर सांस, हर ब्लिंक, उसे सिर्फ मेरा होना चाहिए था। उसकी आवाज टूट रही थी, ब्रेथलेस। मैंने उसे और जोर से पकड़ा। मेरा माइंड धुंधला हो चुका था। बस एक थॉट, ही इज माइन, पूरी तरह। मैंने उसे फिर पुश किया, पूरी ताकत से, रूट तक। इस बार उसकी आवाज बदली, पेन। उसने मुझे पुश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने और जोर से होल्ड किया। मैं रुकना नहीं चाहता था, मैं उसे भर देना चाहता था, पूरी तरह, जब तक वो सिर्फ मेरा ना हो जाए। स्टॉप। उसकी आवाज वीक हो गई थी, टूटती हुई। मैंने उसका ईयर बाइट किया। गेट प्रेग्नेंट, मैंने फुसफुसाया, हेवी ब्रेथ्स के बीच। गेट प्रेग्नेंट, गिव बर्थ विद माई बेबी। उसका बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था। मैंने उसे और टाइट पकड़ लिया। यूर ऑल माइन। मेरे टीथ उसकी स्किन में धंस गए। ब्लड की टेस्ट, फेरोमोन्स की स्मेल, सब कुछ मिक्स हो गया। परफेक्ट। फाइनली मैंने आईज बंद कर दी और उसी पोजीशन में सो गया, सैटिस्फाइड। जब मैंने दोबारा आईज खोली, डोरबेल, अनोइंग। मिस्टर मिलर, आर यू अवेक? मैनेजर की आवाज आंसरिंग मशीन से आ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुना भी नहीं प्रॉपरली। वो बोलता रहा, बुक्स, रोल, कॉन्ट्रैक्ट। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। जब कॉल खत्म हुई, साइलेंस वापस आ गया। मैंने धीरे से आईज खोली। हेड हेवी था, बॉडी थकी हुई। कौन सा दिन है आज, याद नहीं। रट खत्म हुए, यूजुअली 1-2 दिन लगते हैं। मैंने खुद को चेक किया, शीट्स, बॉडी, स्मेल, सब नॉर्मल था। मैंने राहत की सांस ली। हंगर सडनली हिट हुई।
मैंने फोन उठाया, कॉल किया, कोई आंसर नहीं। फक। मैंने इरिटेट होकर फोन फेंका और बाहर निकल गया। हॉलवे लंबा था और मेरा मूड धीरे धीरे खराब होता जा रहा था। ये बॉडीगार्ड्स आखिर करते क्या हैं? किचन के पास पहुंचा और वहीं रुक गया। जॉश, कॉफी हाथ में, बैक मेरी तरफ। मैंने उसे कुछ देर बस देखा। जॉश's POV। मैंने कॉफी की एक SI पी ली और गार्डन की तरफ देखा। सब कुछ सरप्राइजिंगली शांत था। काफी टाइम बाद ऐसा मोमेंट मिला था। पीट की याद फिर से दिल में आई। मैं फोन निकालने वाला था। हे, आवाज ठंडी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। चेस दीवार से टिक कर खड़ा था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वेल, कैन आई डू समथिंग फॉर यू? वो बस मुझे देखता रहा, बिना ब्लिंक किए। उसकी आईज अजीब थी। फिर अचानक, Why isn't anyone answering the phone? You fucking bastards! मैंने ब्लिंक किया। Oh, I guess we haven't heard it. What do you need? Eat. हाँ? उसका फिस्ट दीवार पर पड़ा। मैंने तुरंत खुद को संभाला। I'll prepare it. मैंने पीछे मुड़कर खाना उठाया, लेकिन बीन्स देखकर रुक गया। पीट, उसे भी बीन्स पसंद नहीं, चेस को भी नहीं। अजीब कोइंसिडेंस है। What are you doing? I'm preparing a meal, of course. You're not trying to poison me, are you? मैं हंस पड़ा। If I had tried adding poison, I would have done it sooner. You could be taking the opportunity to do it yourself. मैंने मुस्कुराकर झुककर कहा, You have given me a chance for glory, master. Would you like the poison on your steak or fork? Choose according to your taste. वो चुप रहा, बस देखता रहा। मैंने इग्नोर किया। खाना बनाना शुरू किया। उसकी नजर पीछे से फील हो रही थी, लेकिन मैं फैमिलियर था इससे। पीठ की याद आई, उसकी इनोसेंट आईज, और मेरे लिप्स पर खुद ब खुद स्माइल आ गई। What is so funny? मैं रुक गया। Here, you are ignoring me? There's a clause that says, don't answer even if I'm talking to you. I just followed the contract. You're supposed to talk when you need to, idiot. मैंने डीप ब्रेथ ली। I'm sorry. I'll make a good judgment next time. उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। मैंने झूठ बोला। I remembered the comedy show I saw last time. फिर क्विकली पूछा, What should I prepare for your drinks? Listen? Yes? Noisy. मैं चुप हो गया। टेबल सेट की, वाइन डाली। We are going to eat, Mr. Miller. वो आया, बैठने लगा। Oh no. मैं तुरंत पैन लेकर आया और बीन्स डाल दिए। I forgot to put the poison in. उसका फेस डार्क हो गया। Enjoy your food. Maybe after taking the poison, your temper dies too. मैंने चेयर खींची, दिल जोर से धड़क रहा था। वो अचानक उठा, मेरे पास आया और मेरा आर्म पकड़ लिया। मेरी सांस अटक गई। उसकी आईज खतरनाक थी। Do you really want to die? No. Then what is this? उसकी ग्रिप टाइटन हुई। मैंने somehow मजाक किया। I'd go crazy if you killed me in bed. गलत, बहुत गलत। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मैंने आईज बंद कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब खोली, वो बस देख रहा था। धीरे धीरे वो करीब आया, इतना करीब कि उसकी ब्रेथ मेरी स्किन को छू रही थी। फिर उसने मुझे स्मेल किया। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। ओमेगा सेंट? क्या उसने नोटिस किया? मिस्टर मिलर, डू यू माइंड इफ आई गो नाउ? साइलेंस। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं ऑलमोस्ट भागा वहां से। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही थॉट, उसने नोटिस किया या नहीं? जॉश's POV, एक थ्रेटनिंग लेटर। मार्क का चेहरा सख्त था जब उसने मीटिंग में नोट सामने रखा। ओरिजिनल तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया था, हमारे पास सिर्फ उसकी कॉपी थी। मैगजीन से काट चिपकाकर बनाई गई वो क्रूड सी लाइन बहुत लंबी नहीं थी। गॉड्स जजमेंट फॉर द डोमिनेंट अल्फा। मैंने पेपर घुमाकर सेथ को दे दिया। उसने हेनरी को, हेनरी ने आइजैक को। सबने देख लिया तो मार्क ने फिर बोलना शुरू किया। I'm skipping all the fan letters or hater jokes they sent to the office, but this one is different from those. Envelope पर एड्रेस नहीं है। मेरी बात पर मार्क ने सिर हिलाया। Someone put it in the mailbox, but there is nothing on CCTV. How did it happen? सेथ का चेहरा सीरियस हो गया। Who are the people who visit this place? सबने याद करने की कोशिश की और चुप हो गए। मार्क फिर बोला, Everyone who comes in and out of the mansion now has at least a year working here. The company said they were hired after strong identification.
but I don't know. So I'm going to blacklist them all just in case. Was the religious group responsible for this? आइजैक के सवाल पर मार्क ने सिर हिलाया. This alone is not enough to conclude that. Maybe it is a camouflage. The most urgent thing now is how to get through the next party safely. पार्टी? सेथ ने पूछा. फिर खुद ही याद आ गया. उसने सबको देखा, थोड़ी सिंपैथी के साथ. बाकी सबने सिर पकड़ लिया. चेस ने डिसाइड किया था कि वो अपकमिंग फिल्म प्रमोशन पार्टी में जाएगा. ऐसे टाइम पर थ्रेटनिंग लेटर. मैंने धीमे से सांस छोड़ी. आजकल डोमिनेंट अल्फास पर अटैक्स भी बढ़ गए थे. कीथ पिटमन तक पर हमला हो चुका था. लेकिन चेस उससे भी ज्यादा फेमस था. जब से वो मेंशन में था, एक अजीब सा सेफ फीलिंग थी. अब खत्म. मार्क ने गंभीर आवाज में कहा. Let's talk about what we're going to do at the party. First of all, the location is Mr. Pittman's mansion. सब चुप होकर सुनते रहे. आखिर में उसने जोड़ा. Everyone has their tailcoat, right? Take care of your clothes, and if you don't have them, let's all rent together tomorrow. What do you think? Now, who didn't bring it? उसने हाथ उठाकर सबको देखा. किसी ने हाथ नहीं उठाया. Is it just me? हेनरी चिढ़ गया. What is a frack? Why do we have to be like peacocks? Can't it just be the suit you wear to work? मार्क ने सूखे स्वर में कहा. I can't help it if they ask me. तभी आइजैक और मेरी नजर मिली. वो मुस्कुराया. I'm looking forward to seeing Josh wearing frack. Josh is fine even when he's naked. सन्नाटा. सब सेथ को घूर रहे थे. आइजैक ने सीधा पूछा. How do you know? हेनरी पीछे हट गया जैसे डिस्गस्ट हो. Seth confused. What are those looks? We all went on vacation together before to Miami. सबको याद आ गया. आइजैक रिलैक्स्ड होकर मेरी तरफ देखता है. That's right. On that occasion you surfed. मैंने हल्का सा सिर हिलाया. Yeah, it was fun. पीठ से पहले की बात थी. हम साथ जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे. Good memories. लेकिन हेनरी की अलग राय थी. When did that happen? I'm not going with you again, damn it. Wherever you go, women and men, you destroy everything. Isaac हंसा. Josh is handsome and has a good body. He can't help it. मैंने हल्के से कहा. I'm a little short, but thanks. सेथ ने तुरंत जोड़ दिया. On, right. That's Josh's only downside. मैंने बिना गुस्सा हुए उसके सिर पर हल्का मार दिया. वो हंस पड़ा. Thanks to you, we've had a lot of dates too. I'd love to go with Josh. The women will speak to him first, so I don't have to strain to hunt. Isaac ने casually कहा. It's definitely an advantage if you're not married. और उसने मार्क की तरफ देखा. मार्क अचानक खड़ा हुआ. I have to call at home. वो निकल गया. मैंने हेनरी को देखा. उसकी नजर आइजैक पर अजीब थी, जैसे गुस्सा दबा रहा हो. क्या आइजैक ने कुछ गलत कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया. हेनरी बिना कुछ बोले उठ गया. It's your turn in the monitor room. Okay. Good evening, Henry. उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर मुड़ गया. जाते हुए गाली दी. मैंने आइजैक की तरफ देखा. Do you have something to say? वो कुछ बोलना चाहता था. फिर सेथ की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ. No, next time. Okay. Private? मैंने कुछ नहीं पूछा. मैं मॉनिटर रूम चला गया. स्क्रीन्स एक एक करके चेक कर रहा था. चेस के बेडरूम वाली कैमरा स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी. मैंने मार्क को कॉल किया. It's been weird for a few days. I'm thinking we should take a look at him. Laura said maybe we should remove the CCTV. मैंने न्यूट्रल टोन में कहा. Laura is right. Anyway, there are other cameras. Yeah, I didn't fix it. I thought about turning it off. I'm a little nervous. कॉल कट गया. मैंने स्क्रीन को घूरा. फ्लिकर. फिर चेस बाथरूम से बाहर आया, कंप्लीटली नेकेड. मेरी सांस अटक गई. उसका बॉडी फ्लॉलेस. स्किन, पानी की हल्की बूंदें. स्क्रीन खराब थी, फिर भी सब साफ दिख रहा था. मैं देखता रह गया. वो बेड पर बैठा, टॉवल फेंका. कुछ सेकंड बिल्कुल स्थिर. फिर अचानक उसने ऊपर देखा. मेरी तरफ नहीं, इम्पॉसिबल. लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी नजर सीधी मुझ पर हो. उसके लिप्स हिले. स्क्रीन बंद. व्हाट? मैं खड़ा हो गया. स्क्रीन ब्लैक. कुछ नहीं. दरवाजे और स्क्रीन के बीच नजर दौड़ती रही. जाऊं? नहीं. उस वक्त दृढ़ था. अब नहीं. मैंने खुद को रोका. फिर अचानक स्क्रीन वापस आई. चेस बेड में था, शीट से ढका हुआ. मैं चेयर पर गिर गया. यह क्या था? हर बार ऐसा देखना. गिल्ट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन. मैंने चेहरा रगड़ा. आखिर में मैंने मार्क से कहा,
मैं आउटसाइड सिक्योरिटी संभालूंगा। कम रिस्क, कम टेम्पटेशन, बस ज्यादा थकान। कुछ दिन बाद पार्टी नाइट। सुबह से ही मैंशन में हलचल थी। स्पेशलिस्ट्स, स्टाइलिस्ट्स सब चेस को डेकोरेट कर रहे थे। आइजैक ने थककर कहा, दिस इट्स समथिंग फेमस पीपल डोंट हैव टू डू। मैंने सोचा, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही परफेक्ट हो। जब वो फाइनली बाहर आया, सबका एक ही रिएक्शन, खामोशी। एवरीवन बी रेडी फॉर टुडे। मार्क की आवाज टाइट थी। कोई मजाक नहीं, सब सीरियस। हम गाड़ियों में बैठे निकल गए। पिटमैन का मैंशन। बाहर भीड़, स्क्रीम्स। जैसे ही मैंने डोर खोला, आवाजें कान फाड़ रही थीं। मैंने सोचा, ज़ॉम्बीज। एक्ट्रेस भीड़ को वेव कर रही थी। फिर चेस की कार। मार्क ने डोर खोला, चेस बाहर आया और सब रुक गए। आवाज गायब। सिर्फ वो, ब्लैक हेयर, वाइट स्किन, रेड लिप्स। उसने बाल पीछे किए। फ्लैश हर तरफ। हेनरी पीछे से, क्रेजी इज हैंडसम एंड शिट। मैंने कुछ नहीं कहा, सच था। हर बार उसे देखना, दिमाग ब्लैंक। हम भीड़ को पुश करते अंदर गए। इनसाइड सेलिब्रिटीज, लाइट्स, नॉइज। मार्क, बिग स्टे अलर्ट। सब अपनी पोजीशंस पर। मैंने सराउंडिंग स्कैन किए और फिर उसे देखा। कीथ पिटमैन, पहली बार, इंप्रेसिव, परफेक्ट, लेकिन फेरोमोन स्मेल नहीं। मैंने धीरे से पूछा, इज पिटमैन मैरिड? मार्क, नो, समवन मार्क्ड हिम। ही इज लुकिंग फॉर द ओमेगा। इफ ही कांट फाइंड देम, he'll be alone forever। मैं चुप हो गया। मेरे ईयर के पास हेडफोन और माइंड में सिर्फ एक थॉट, अल्फास, हेल्पलेस। मैं नहीं, मैं जानता हूं मेरा कौन है। पीट, एक अजीब फीलिंग सी आई। मार्क, ही सेड ही वुड किल हिम इफ ही फाउंड हिम। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, गुड थिंग आई एम नॉट हिम। पार्टी शुरू, नॉइज, मूवमेंट। मैं हर तरफ नजर रख रहा था, लेकिन अंदर कहीं बेचैनी थी। थ्रेटनिंग लेटर, अननोन फेसेस, कुछ भी हो सकता था। और तभी मैंने उसे देखा, चेस, भीड़ के बीच, अकेला, सिगरेट, इरिटेशन। और फिर उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई, जैसे उसने मुझे ढूंढा हो। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। क्यों? मैं खुद नहीं समझ पाया।